और क्या हाल चाल है मित्र। शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो पे क्लिक कर चुके हो, बने रहना। इसके बाद जितने भी नंबर का चैप्टर आने वाला है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक करके टाइप कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहले एक ट्रिक है जिसको तुम लोग याद करोगे। ठीक है, ट्रिक क्या चीज़ है कि तुम्हें याद रखना है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का में एल का मतलब क्या होता है? लंब, के का मतलब कड़, ए का मतलब आधार। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ऊपर तुम्हें साइन लिखना है, फिर लिखना है कॉस, फिर लिखना है टेन, उसके नीचे कॉसेक, सेक, फिर कॉट। ठीक है, अब तुम्हें अगर फॉर्मूला पता करना है साइन का, साइन थीटा या साइन ए का फॉर्मूला, तो साइन ए बराबर तुम क्या कह सकते हो? ऊपर से नीचे रीड करना है। साइन ऊपर लिखा है ना, ऊपर से जब नीचे रीड करोगे तो पहले एल आएगा, फिर बाद में के आएगा। ठीक है, तो ऊपर एल लिखोगे और नीचे के लिखोगे। उसके बाद अगर तुम्हें कॉस का फॉर्मूला चाहिए, कॉस का, तो कॉस अगर देखोगे तो ऊपर से जब नीचे की तरफ रीड करोगे तो ए पहले आएगा, उसके बाद के आएगा। ठीक है, आधार बटे में कट हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें टेन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, टेन थीटा या टेन ए, टेन बी, कुछ भी। ठीक है, टेन का फॉर्मूला चाहिए तो ऊपर से नीचे देखोगे, ऊपर क्या आएगा? लंब, फिर क्या आ जाएगा? आधार। सही है। इसके नीचे अब कॉसेक। अब इसमें थोड़ा सा मसला है, ये देखने में दिक्कत होती है लोगों को। अब देखो बात है, कॉसेक नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हें नीचे फॉर्मूला बनाना है तो नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, जब नीचे से कॉसेक से तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो पहले के आएगा, फिर बाद में एल आएगा। तो कॉसेक में तुम पहले के को लिखोगे, उसके बाद में एल को लिखोगे। ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें सेक थीटा चाहिए तो सेक थीटा में नीचे सेक है, सेक में जब देखोगे तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। आधार बटे में कड़ नहीं होगा, यहाँ पर कड़ बटे में आधार हो जाएगा। पहले के आएगा, फिर बाद में ए आएगा। उसके बाद कॉट देखते हैं। कॉट में पहले ए आएगा, उसके बाद में एल आएगा। और एक चीज़ दिख रही है कि लंब, कॉट, एक सॉरी टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे हैं, क्योंकि टेन बराबर लंब बटे में आधार है और कॉट बराबर आधार बटे लंब है। ठीक है, कॉस बराबर आधार बटे कड़ है, सेक बराबर कड़ बटे आधार है, साइन बराबर लंब बटे कड़ है और कॉसेक बराबर कड़ बटे लंब है। ठीक है, इसी से तुम एक चीज़ और बता सकते हो कि ये दोनों सब आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अगली बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लोगों ने नाइन्थ में भी यूज़ करा था। ठीक है, नाइन्थ और एथ में सीधा यूज़ कर देते हैं वो लोग, सीधा देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये है। अगर तुमने मैथ पहले की लगाई है, क्योंकि तुमने नहीं लगाई है मेरे को पता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे पास था। ठीक है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं थी, बना नहीं था। यहाँ पर प्रॉपर यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले एक चीज़ याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ट्रायंगल में लगता है। और दूसरी बात, ट्रायंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में एक डिग्री 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग कड़ कहते हैं, जिसपे ये बंदा स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ये बंदा इस पर स्लाइड कर रहा है, ये जो कौन सी साइड है? कड़ वाली। सही है। अब क्या होता है, क्वेश्चन में तुम्हें एक थीटा दे रखा होता है, एंगल, जैसे कि ये वाले एंगल का नाम इन लोगों ने थीटा कह दिया। तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो चीज़ होती है वो चीज़ क्या हो जाएगी? तुम्हारी लंब हो जाएगी। ये याद रखना। तुम ऐसे करके सीधी चीज़ देख को लंब मत कह देना। ठीक है, लंब क्या होता है? वो जो एंगल की बात कर रहा है, जैसे तुमसे टेन थीटा की बात कर रहा है तो थीटा के सामने वाला लंब होगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास ये वाले एंगल का नाम है अल्फा कह देता हूँ, और तुमसे अल्फा के हिसाब से पूछ रहा है टेन अल्फा की वैल्यू बताओ, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा? अल्फा के सामने वाला, यानी कि जो नीचे वाली बेस है जिसे तुम आधार कहोगे यहाँ पर, वो वहाँ पर लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार जो है इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा है। तो दोबारा एक बार क्लियर करता हूँ मैं, क्या बताया मैंने बताया कि 90 के सामने वाले क्या होता है? 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने वाला हो जाएगा कड़। ठीक है, और जो भी एंगल दिया है उस एंगल के सामने वाला लंब हो जाएगा, और ये जो थर्ड साइड बची वो क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। रिलेशन क्या होता है कि जो कड़ का स्क्वायर होगा, कड़ का स्क्वायर वो बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे शॉर्टकट में लिखने का तरीका हम लोग कह सकते हैं कि के स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ऐसे करके कहेंगे, तुम लोग समझ जाना मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कड़ स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सही है। कुछ रिलेशन है जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कुछ ट्रायंगल है जो कि याद करोगे तो काम आसान हो जाएगा। जैसे कि एक ट्रायंगल होता है जिसमें ये 13 का होता है और ये 5 का और एक 12 का। हो सकता है कि ये 13 हो और ये 12 हो और ये 5 हो। ठीक है, 13, 5, 12 ये तीनों एक पेयर है जो कि हमेशा जोड़े में रहते हैं। ठीक है, और एक पेयर कौन सा होता है? 5, 4, 3 का। 5 सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, कड़ सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी की जो दो बची वो 4, 3 हो सकती है, 4 ये, 3 ये, कुछ भी चेंज हो सकता है आपस में। ठीक है, ऐसे ही एक 27, 25 और 7 का भी होता है, 5। तो इनका भी रिलेशन है आपस में, तो ये याद रखना तुम्हें। ठीक है, अब यूज़ करते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाल बटे कक्का याद रखना है तुम्हें, और जो मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इससे याद रखना है। इससे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर लिखा है क्योंकि अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन अपना एक क्वेश्चन नंबर पहला है। तो अपनी सीरीज में नंबर 1, 2, 3 ना देखो, अपने सिर्फ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खाली पेन उठाना है, कॉपी उठानी है, लेट के मत देखो पहली बात तो। ठीक है, लेट के देखोगे समझ में कुछ नहीं आने वाला, मैथ है भाई साहब ये। ठीक है, तुम्हारी कहानी नहीं है नानी वाली की लेट के देख लोगे। तो सीधी बात है, पेन उठाओ। ठीक है, करके देखो प्रैक्टिस। पेपर आ चुके हैं, सीरियस हो जाओ। अब सीरियस नहीं होगे तो भाई साहब समझ लेना फिर क्या होने वाला तुम्हारे साथ में। तो ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा वेटेज वाला। कॉस ए की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कॉस ए है
वो बराबर में 7/25। पहली बात ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला है, यानी कि सिंपल सी बात है कि एक ट्रायंगल होगा जिस ट्रायंगल में एक कम से कम 90 डिग्री वाली चीज़ होगी, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला कड़ होता है, बाकी के लंबाधार आपस में समझ लेना। अगर मान लो इस वाले एंगल का नाम एंगल ए है, इस वाले को बी कह देते हैं, इस वाले को सी कह देते हैं, ए बी सी अपने पास से कर दिया मैंने, ठीक है। बस ए दिया था इन्होंने, ए बी सी मान लिया, ठीक है। तो कॉस, लाल बटे कक्का में कॉस कहाँ पर आता है, लाल बटे कक्का जो मैंने बताया था, लाल बटे में कक्का। अब ये याद करना कॉस कहाँ पर आएगा, कॉस आएगा यहाँ पर। कॉस के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, आधार बटे में कड़, यानी कि जो ऊपर वाली चीज़ है वो आधार की जगह पर है और जो नीचे वाली चीज़ है वो कड़ की जगह पर है, यानी कि आधार की जगह पर आ जाएगा 7 और कड़ की जगह पर आ जाएगा 25, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें tan a की वैल्यू पता करनी है, tan a, ठीक है। tan a का मतलब क्या होता है, लंब बटे में आधार के बराबर होता है, सही। और क्या तुम्हें पता करना है, cot a। दोनों पता करने के बाद दोनों को जोड़ दो। cot क्या होता है, लंब, इसका tan का उल्टा होता है, आधार बटे में लंब के बराबर। अब तुम्हारा देखो दोनों चीज़ में किसकी जरूरत है, तुम्हें लंब की जरूरत है। तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कड़ और आधार पता है, ठीक है। लग रहा होगा मास्टर साहब बहुत सीरियस चल रहे हैं, सीरियस का मैटर है भाई, सीरियस बचा है, ठीक है। अब मजाक वाली बात नहीं है। तो देखो क्या होगा, जो कड़ का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि टिक वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा हिंदी हिंदी लिखने की नहीं, तुम्हें रफ में करना है, स्पीड में करना है। अगर तुम्हें इनका रिलेशन पता चल जाए कि ये 25, 7 और 24 का पेयर होता है तो तुम डायरेक्ट कर देते इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई बात नहीं। कड़ की जगह पर क्या करेंगे हम लोग, 25 का स्क्वायर बराबर में लंब की जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हें नहीं पता, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार की जगह पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 बराबर में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार हो जाएगा 49। 49 जब इधर भेजोगे तो 625 माइनस का 49 बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ठीक है। 625 में से माइनस कर लेते हैं 49, ठीक है। ये हो जाएगा 15 में से आने वाला है 6, यानी कि हो जाएगा 11 और 6 और 7 और 5 576 इज इक्वल टू द लंब का स्क्वायर। स्क्वायर उधर भेजने पे रूट बनता है, 576 का रूट बनेगा और 576 इसका रूट होता है 24 का, ठीक है। यानी कि लंब की जगह पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। तो यानी कि सारी चीज़ें तुम निकाल चुके हो, इसके बाद अच्छा उसमें जगह नहीं बची है, यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक मालिक। इसे मैं रेस कर देता हूँ ट्रायंगल वाली चीज़ को। अब देखो बात क्या है, तुमसे क्वेश्चन में पूछा था कि tan a प्लस में cot a की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। tan a प्लस में cot a, तो tan a प्लस में cot a पता करना था, सही है मालिक। एक ट्रायंगल कहाँ पर बनाए, यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान रहेगा तुम्हें, ठीक है। ये बना हुआ है 25, ये था 24 और नीचे वाला था 7, ठीक है। ये 90 डिग्री था और ये एंगल ए था, सही। अब देखो बात क्या है, tan a पता करोगे, tan a बराबर लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा, a के सामने वाला लंब है, यानी कि 24 बटे में आधार की जगह पर कितना आने वाला है 7 प्लस में cot की जगह पर क्या आ जाएगा, आधार बटे में लंब। इसका रेसिप्रोकल होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 मल्टीप्लाई में 24 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 24 का 24 के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 हो जाएगा, प्लस में ऊपर हो जाएगा 49 ऊपर करके 625 होने वाला है। 625 दो ऑप्शन में है ऊपर वाले सी और डी के अंदर। अब सी और डी में से कौन सा होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 7 का 4 से मल्टीप्लाई, 7 को 28 आएगा, 28 में लास्ट में 8 आता है, तो यानी कि 168 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें ऐसे ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हो करते हैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक। देखो बात है कि अनपेशेंट होके वीडियो चेंज कर करके जाओगे इधर उधर कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब, खाली तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है, वीडियो चेंज हो रही है, सामने वाला अपनी तरफ से पूरी एफर्ट मार रहा है। जैसे मैं अपनी तरफ से, मैंने इसे बनाने में इतनी मेहनत करी है, यहाँ पर बनाने में शायद वीडियो वो लंबी जाएगी, अभी देख के घबरा जाओगे 2 घंटे की या 1.5 घंटे की, जितने की बजाय ट्रिग्नोमेट्री बड़ा चैप्टर है, लेकिन बनाने के पीछे इसमें कई दिनों की मेहनत लगी हुई है, ठीक है। अब तुम्हारा काम है पेशेंस के साथ में बने रहो, आखिरी टाइम तक बने रहना, लास्ट टाइम तक अगर एक सारे क्वेश्चन कर लोगे मेरे साथ में, ठीक है। इसके बाद में पीडीएफ में नीचे लगा दूंगा, पीडीएफ देखना, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बार अगर तुमने सारे क्वेश्चन लगा लिए, एक बार दोबारा रिवीजन कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे लगेगा नहीं, गारंटी है मेरी, ठीक है। अब शुरू करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं, बात काम पे आते हैं। अगली चीज़ है, तुम्हें नीचे एरिया दे रखा है इस बार, शुक्र है। तो देखो तुम्हें साइन दे रखा है कि साइन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5 के बराबर है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कड़, यानी कि ऊपर वाली चीज़ लंब हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ कड़ हो जाएगी। अब देखो अपने क्वेश्चन में तुम्हें वो दे रखा है, उसकी वैल्यू पता करनी है, लेकिन उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें एक तो तुम्हें tan निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद तुम्हें cos निकालना पड़ेगा, cos थीटा पता करना पड़ेगा। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें sec थीटा चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें, cot थीटा चाहिए। ये 4 वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद लाके वहाँ पर उसमें लग देंगे, फिर कैलकुलेशन है बच्चों वाली कर लेंगे, ठीक है। तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे में आधार के बराबर, ठीक है। cos बराबर होता है आधार बटे में कड़ के बराबर। sec होता है इसी का उल्टा, कड़ बटे में आधार के बराबर। और cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि आधार बटे में लंब के बराबर, ठीक है। यानी कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें
तुम्हारे डाटा के हिसाब से एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, कम से कम एक 90 डिग्री का होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर मैं इस चीज़ को थीटा मान लेता हूँ तो लंब क्या हो जाएगा 4 और कड़ क्या हो जाएगा 5। अभी मैंने बताया था कि 4, 5 और 3 का पेयर होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है, तो यानी कि तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इस बार तुम्हें आधार नहीं पता, अब क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो कड़ का स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कड़ की जगह पर कर दोगे 5 का स्क्वायर, बराबर में लंब की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस में आधार की जगह हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 बराबर में 16, प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 16 उधर भेजने पे हो जाएगा 25 माइनस का 16 बराबर में आधार का स्क्वायर। दोनों को माइनस करके 9 बचने वाला है बराबर में आधार का स्क्वायर। तुम्हें आधार का स्क्वायर नहीं आधार पता करना है, तो ये हो जाएगा √9। √9 का मतलब 3 होता है, यानी कि तुम्हें आधार भी पता चल चुका है 3 के बराबर। सारी वैल्यू मैं रख देता हूँ। लंब की जगह पर कितना आ जाएगा 4 बटे में आधार की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे में 5, कड़ की जगह पर आ जाएगा 5 बटे में 3, फिर दोबारा आ जाएगा 3 बटे में 4। मैं कैसे देख रहा हूँ उस चीज़ को समझ रहे हो ना तुम। ये जो सबसे बड़ी साइड है ये क्या है, ये कड़ है। ये 4 जो लिखा है वो कौन है, ये लंब है। और जो 3 लिखा है वो कौन है, वो आधार है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है 10 लाल बटे कक्का से लिखा है मैंने कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos का क्या होगा, ऊपर जस्ट मैंने बताया, ठीक है। ऊपर का मतलब है कि पहले मैंने बताया, ठीक है। उसमें देख लेना तुम, ये लाल बटे कक्का से मैंने LA और AK ये सब कैसे करा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें निकालना है 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा, बीच में माइनस है, फिर लिखा हुआ है 5 टाइम्स ऑफ cos थीटा, और डिवाइड एक बना हुआ है बड़ा सा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है sec थीटा, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा दिमाग है तुम्हारे सर में या घुटने पे, तो तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो 4 बटे में 3 है, यानी कि उसमें पहले से ही बटे बना पड़ा है, ठीक है। और जो सेक वैक जितनी भी वैल्यू है सब में पहले से बटे बटे वाला सीन चल रहा है, यानी कि डिवाइड में चल रहा है। यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा सा डिवाइड बनाना पड़ेगा, और बीच में देखा मैंने गैपिंग कितनी ज़्यादा छोड़ी है। अब एक एक करके रखते हैं। देखो 4 को नीचे ऐसे मत लिखना, गलत हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा 4 को, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में tan थीटा के साथ में, ठीक है। तो 4 ऊपर आ जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई में। देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लगा, यानी कि मल्टीप्लाई लगा हुआ है। दो चीज़ें कभी भी चिपक के लिखी हुई है मैथ के अंदर, इसका मतलब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला कितना देखा है 4 बटे में 3 के बराबर, माइनस का लिखा हुआ है 5, मल्टीप्लाई में cos थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 3 बटे में 5 के बराबर, नीचे सेक की जगह पर आ जाएगा 5 बटे में 3, प्लस में लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा 3 बटे में 4 के, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं बस, खाली पेशेंस के साथ में सॉल्व करना काम हो जाएगा। देखो ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर 4 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये 16 बटे में 3, माइनस का देखो 5 और 5 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचने वाला है 3, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। बड़ा सा डिवाइड बना हुआ है, नीचे समझना ये 4 से 4 कट जाएगा, ये लिखा हुआ है 5 बटे में 3, प्लस में क्या लिखा हुआ है 3, 3 के नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब पता है क्या करना है, करते हैं तुम्हें, पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो ये 4 लेयर बननी है, तो 4 लेयर में ध्यान रखना, एक बड़ा सा डिवाइड पहले बनाते हैं और यहाँ पर इक्वल बनाते हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा इक्वल कहाँ पर बनेगा, सही है, जो बड़ा वाला डिवाइड है उसके नीचे। अब देखना वहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो अब क्या होने वाला है कि 4 ये लिखा था 16 बटे 3 नीचे, इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें नीचे नीचे मल्टीप्लाई करा दो पहले, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 3 और 1 का मल्टीप्लाई नीचे पूरे क्या आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा 16 माइनस का 9, ठीक है। सेम जब नीचे करेंगे तो हो जाएगा, देखो दोनों का नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस में 9, सही है। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, इतना सा बस काम खत्म है। तो देखो 16 में से जब 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 7 बटे में 3 के बराबर, और जब 5 में 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 बटे में 3 के बराबर, ठीक है। जब 4 लेयर होती है पता है क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज दो और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 14, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि आंसर आ जाएगा 1 बटे में 3। बिल्कुल रत्ती क्वेश्चन था अगर तुमने इसे एक बार रोड लगा दिया तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास PQR के अंदर जो ट्रायंगल Q वाली चीज़ है वो तुम्हारी 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि देखो इस तरफ Q होगा जो कि 90 डिग्री पे होगा, बाकी का P यहाँ कर देता हूँ मैं और यहाँ पर R कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 10P दे रखा है, 10P बराबर में कितना दे रखा है 1 बटे में √3 के बराबर है। 10 क्या होता है, लंब बटे में आधार के बराबर होता है, यानी कि P के हिसाब से जो सामने वाला RQ वाली साइड है वो लंब हो जाएगा, यानी कि 1, और आधार की जगह पर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। बात समझ में आई, तुम P के हिसाब से देखोगे, P के सामने वाला लंब होगा और फिर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए तुम वो सुनना पहले। तुम्हें एक तो चाहिए sin P, ठीक है, और तुम्हें चाहिए cos R। पता है इसका एक डायरेक्ट तरीका है, लेकिन मैं डायरेक्ट में नहीं जाऊँगा, ठीक है। आसान तरीके पे नहीं, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद मैं एक लाइन का आंसर बताऊँगा मैं इसके बाद।
तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है साइन आर, ये सारी वैल्यूज़ तुम्हें निकालनी है, ठीक है। सारी वैल्यूज कैसे निकलेगी, लंब बटे कड़ में तुम्हें पता ही क्या होता है कि साइन पी बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, कॉस हो जाएगा आधार बटे में कड़। तो ऐसे करके तुम सारी वैल्यू निकाली, लेकिन देखो सब में तुम्हें कड़ की जरूरत है, यानी कि पी आर की जरूरत है। अब कड़ कैसे निकालते हैं तुम्हें याद है, जो कड़ का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कड़ तुम्हें नहीं पता तो कड़ पता करना पड़ेगा, बराबर में लंब की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में इसकी जगह आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है, दोनों को जोड़ के 4 हो जाएगा। इधर रूट भेजोगे तो क्या बन जाएगा √4, और √4 का मतलब कितना होता है 2, यानी कि कड़ बराबर कितना आ गया तुम्हारा 2 के बराबर, ठीक है। अब वैल्यूज निकालते हैं। साइन पी क्या होता है, लंब बटे में कड़, पी के हिसाब से लंब कौन हो जाएगा 1 और कड़ कौन होगा, कड़ तो हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। कॉस आर, कॉस क्या होता है आधार बटे में कड़, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आर लिखा है इस बार, आर का मतलब कौन है, आर का मतलब ये वाला एंगल है, समझ रहे हो, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला आर है, आर के सामने वाला, इनकी जो √3 है इस बार √3 लंब बन जाएगा इसके लिए, समझ रहे हो ना ये बात। ये मैं बता रहा था कि अगर आर लिखा है तो आर के सामने वाला लंब है। क्वेश्चन में तुम्हें कॉस का लिखना है फॉर्मूला, कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे में कड़ के बराबर, ठीक है। अब आधार बटे कड़ समझना, अब √3 जो है वो आधार नहीं है, √3 अब कौन हो गया लंब हो गया, क्योंकि वो आर के सामने है, और कड़ तो हमेशा देखो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक जो बचा है वो कौन हो जाएगा आधार, ठीक है। अब कॉस पी जब देखोगे तो पी के हिसाब से देखना, कॉस क्या होता है वही चीज़ आधार बटे में कड़ होता है, ठीक है। अब पी के हिसाब से सामने वाला एक जो है वो लंब हो गया, ठीक है, और 2 तो कड़ होता ही है, यानी कि √3 क्या हो जाएगा आधार। तो इस बार लिखेंगे आधार की जगह पे √3, देखो दोनों कॉस के फॉर्मूले हैं, ये भी कॉस ये भी कॉस है, लेकिन उसमें आधार की जगह 1 लिखा है, यहाँ पर आधार की जगह पे √3 लिखा है, दोनों में फर्क समझ रहे हो ना। अगर आर की बात करूंगा तो आर के सामने वाला लंब होगा, और कड़ तो बड़ी साइड होती है, जो बचा वो कौन हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। कड़ की जगह पर 2 हो गई। साइन का वैल्यू क्या होती है, साइन होती है लंब बटे में कड़ के बराबर, आर के हिसाब से, आर के हिसाब से लंब कौन हो जाएगा √3, और बटे में कड़ की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, कड़ की जगह पर आ जाएगा 2, ठीक है। सारी वैल्यू निकाल चुका हूँ, बस इनको ला के रखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है साइन पी कॉस आर प्लस में कॉस पी साइन आर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तुम्हें चाहिए। अब जो जो वैल्यू मैं निकाल चुका रख देता हूँ। साइन पी की वैल्यू कितनी है, साइन पी है 1/2, इसकी जगह पर आ जाएगा 1/2, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कॉस आर, कॉस आर की वैल्यू कितनी है, कॉस आर बराबर दे रखा है 1/2 के बराबर, ये भी मल्टीप्लाई में 1/2 के बराबर, प्लस में लिखा हुआ है कॉस पी, कॉस पी कितना है √3/2, √3/2, मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, नीचे हो जाएगा 4, √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ। अगर देखो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, बीच में मल्टीप्लाई है तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में प्लस अगर आ रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, नीचे एलसीएम लेना पड़ता है, तो नीचे पूरे के 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + 1, यानी कि 2/2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1। दोनों में फर्क समझ रहे हो ना क्या चीज़ है, ठीक है। अब नीचे क्या क्या आ जाएगा, पूरे के नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे 1 + 3, 1 + 3 का मतलब 4/4 हो जाएगा, और आंसर कितना कर देंगे हम लोग 1, ठीक है। ये मैं समझा रहा था, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है। मैं समझा रहा था कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या करो, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट तरीका समझो क्या है। डायरेक्ट तरीका ये कि वहाँ पर लिखा हुआ है 10p बराबर में 1/√3। अगर तुम्हें वैल्यूज़ पता है, जो कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएंगी, मेथड सेकंड बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ एक लाइन का मेथड सेकंड, ठीक है। तुम्हें 10p की वैल्यू दे रखी है, 10p बराबर कितना देखा है 1/√3, तो ये p 30 की वैल्यू होती है, यानी कि जो p है वो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसमें जो q है वो 90 डिग्री के बराबर था, यानी कि जो p है वो कितने के बराबर हो जाएगा 30 के बराबर, यानी कि जो ये बचा है कितना बचा 60 के बराबर, ठीक है। अब वो जो लिखा हुआ है साइन p कॉस आर कॉस p साइन आर, वो दरअसल साइन a + b का फॉर्मूला है, यानी कि साइन p + r का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन लिख दो, p की जगह पर कितना है, साइन p की जगह पर आ जाएगा 30, और r की जगह पर आ जाएगा 60, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 90, यानी कि साइन 90 के बराबर है, और साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, आंसर खत्म, ठीक है। लेकिन देखो दोनों तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक जी ठीक। अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा वो 4/5 के बराबर है। कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटे में कड़ के बराबर होता है। तो तुम एक ट्रायंगल बनाओगे, उस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, और इस चीज़ को मैं थीटा कहता हूँ। थीटा के सामने वाला लंब होता है, जो कि तुम्हें नहीं पता, कड़ की जगह पर ये हो जाएगा, आधार की जगह ये हो जाएगा, और तुम्हें पता है लंब कितना आने वाला है 3 के बराबर, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था रिलेशन होता है। तो यानी कि जो कड़ का स्क्वायर होगा बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर में आधार की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस में लंब की जगह लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बराबर में 16 बराबर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है 25 - 16 बराबर में लंब स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर में 9, यानी कि लंब बराबर में 3, लंब आ गया तुम्हारा 3 के बराबर। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें पता करना है साइन थीटा की वैल्यू, और तुम्हें पता करनी है कॉस थीटा की वैल्यू, और पता करनी है तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू।
ठीक है। साइन क्या होता है, लंब बटे में कड़ के बराबर होता है, आधार बटे कड़ के बराबर हो जाएगा, और ये लंब बटे में कड़ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लंब कितना आ रहा है, 3/5 के बराबर, ये हो जाएगा 4/5 के बराबर, और ये हो जाएगा 3/5 के बराबर। ठीक है, सारी वैल्यू निकाल ली, बस सॉल्व कर देते हैं। साइन कॉस, ओ शिट जगह नहीं है, यहीं पर करना पड़ेगा। लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारी वैल्यू तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/5 के बराबर, मल्टीप्लाई में कॉस की जगह पर आ रहा है 4/5 के बराबर, प्लस में लिखा है टेन की जगह पर 3/5 और इसका स्क्वायर है, यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। सामने मल्टीप्लाई बताया था, सामने सामने मल्टीप्लाई करो तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, और नीचे 5 5 हो जाएगा 25, प्लस में क्या लिखा हुआ है 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा नीचे अगेन 25, पूरे के नीचे 25 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 12 प्लस में 9, 12 और 9 जोड़ के कितना हो जाएगा 21/25। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन टिक में भी आ जाते हैं इतने छोटे छोटे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आगे दे रखा है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू पता है। देखो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है इस बार बदतमीजी में दी है। ठीक है, बदतमीजी क्या दे रखी है तुम्हें, फ्रैक्शन में दे रखा है कि 2 और 3/5 दे रखा है, तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ के 13 कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/5 के बराबर। कॉसेक किसके बराबर होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन क्या था, लंब बटे में कड़, यानी कॉसेक हो जाएगा कड़ बटे में लंब, यानी कि ऊपर हो जाएगा कड़ और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तुम्हें क्या क्या वैल्यू चाहिए, तुम्हें चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, और साथ में तुम्हें क्या चाहिए, एक कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार के बराबर, कॉस होता है आधार बटे में कड़ के बराबर। ठीक है, तुम्हें क्या क्या पता है, तुम्हें लंब पता है, लंब 5 के बराबर है। ठीक है, और तुम्हें कड़ पता है कि वो 13 के बराबर है। अब आधार निकालना है जो कि तुम्हारा मकसद है। ठीक है, आधार कैसे निकलेगा, आधार कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला, कड़ स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर है। ठीक है, कड़ की जगह पर कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर, और तुम्हें वैल्यू पता है, इसका आंसर क्या आने वाला है ना, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 169 बराबर में 25 प्लस में आधार का स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो 169 माइनस का 25 बराबर प्लस, हाँ सॉरी, बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 144, यानी कि आधार बराबर में हो जाएगा 12। आधार तुम्हारा निकल के आ चुका है 12, और ये भी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या करना, दोनों की वैल्यू निकाली थी, निकाली, देखो टेन थीटा 5 बराबर 12, और ये हो जाएगा 12/13। बहुत सही, तो ये याद रखना, ये भी एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, 13, 12 और 5 का। आगे देखते हैं इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद तुमने सारे टाइप कवर कर लिए। ठीक है, सारे तरीके के क्वेश्चन कर लिए, जितने लेवल के आ सकते हैं, आसान से लेकर टफ तक का कर रहे हैं। ये सबसे टफ आ रहा है, जो कुछ में आ सकता है। तो क्वेश्चन में क्या दिखाया है तुम्हें, कॉट ए दिखा है, और वो याद रखना, अगर ए लिखा है तो ए के सामने वाला लंबा है, और उसके समझो वो जो बात बताई मैंने, दोबारा उस क्वेश्चन को देखना, दोबारा जो 10p वाला बताया था, p और q वाला, वो दोबारा देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा b/a। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे में लंब के बराबर, आधार बटे में लंब। अब तुम्हें क्या क्या निकालना है, तुम्हें सेक निकालना है, सेके निकालना है। सेके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा आधार बटे में कड़ है, यानी कि हो जाएगा कड़ बटे में आधार। सही है, और तुम्हें क्या बताना करना है, कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन क्या होता है, लंब बटे में कड़ होता है, तो ये हो जाएगा कड़ बटे में लंब। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तुम्हें पता करनी है। इनमें से तुम्हें क्या पता है, तुम्हें आधार पता है कि आधार b के बराबर है, यहाँ पर लंब जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर, यानी कि तुम्हें कड़ पता करना है। ठीक है, अब कड़ कैसे पता करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दो कि जो कड़ स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, कड़ की जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हें नहीं पता, बराबर में आधार की जगह पर कितना आ जाएगा, आधार की जगह पर आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस में लंब की जगह पर a का स्क्वायर। अगर तुम्हें कड़ पता करना है तो रूट बनाना पड़ेगा, रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, रूट आ गया। सही है, अब क्या करेंगे हमारे, समझो b। ठीक है, और यहाँ पर कड़ की जगह पर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रख दो, क्या लिखा हुआ था, b लिखा था, फिर सेक लिखा है, सेक की जगह पर क्या आ जाएगा, सेक की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और इस पूरे के डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, b। ठीक है, और एक बड़ा सा डिवाइड बना हुआ है, फिर लिखा है a मल्टीप्लाई में कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू कितनी है, रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटे में लिखा हुआ था a। ये b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज़ से कट जाएगी, आंसर आ गया 1। तो ये चीज़ सही है, LHS बराबर में क्या आ गया तुम्हारा, RHS। ठीक है, ये प्रूफ करना था, बराबर में लिखना था। हाँ, तो बस ये कंप्लीट होता है। उसके बाद अब देखते हैं क्वाड्रेंट वाली बात। ठीक है, 23 मिनट लग गए, लेकिन यकीन मानो कि इतनी देर के बाद तुम्हारे पास जो है 22-23 मिनट के अंदर तुमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए जो इस टाइम में, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से जो आ सकता है वो सब कर लिया। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है, देखो ये चीज़ जो है 90 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री शुरू होता है। देखो जैसे कि पेन 0 डिग्री पर ऐसे घूमते 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 90 पे आ गया, फिर ये आ गया 180 पर, फिर पीछे आ गया 270, फिर दोबारा 360, यानी कि पूरा घूम के 360 हो रहा है। तो ये 4 क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा 0 से 90, फिर हो जाएगा 90 से 180, फिर 180 से 270, 270 से 0 तक। ठीक है, अब अगली बात यह कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे बंदे पॉजिटिव होते हैं, यानी लिखोगे ऑल पॉजिटिव। ठीक है,
ये क्या बता रहा हूँ, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। क्वेश्चन अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा। सिर्फ याद रखो मैं क्या बता रहा हूँ, ऑल पॉजिटिव। और 90 से 120 के बीच में यहाँ पर साइन और जो कॉसेक होते हैं ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इनके बीच में यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर सेक और कॉस दो लोग पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये लोग पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और कुछ बातें और नोट्स में याद करने वाली है। पहली बात ये है कि कभी भी अगर तुम्हें 270 दे रखा है और 90 दे रखा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, मैं चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, साइन को कॉस में कर देना, टेन को कॉट में कर देना, कॉट को टेन में कर देना, कॉसेक को सेक में कर देना, सेक को कॉसेक में कर देना। ये लोग आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं कभी भी अगर 90 और 270 लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर 180 और 360 लिखा है तो तुम्हें कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे मैं करके बताता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइन, ठीक है, और ये लिखा हुआ था 90 प्लस में 90 प्लस में लिखा हुआ है 30, 90 प्लस में 30, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 दिख रहा है तुम्हें, साइन 90 दिख गया और 90 पे चेंज करते हैं। साइन को किस में चेंज करते हैं, कॉस में। तो साइन को तुम कर दोगे कॉस और फिर बाद में 30 का 30 लिख दोगे, ठीक है। 90 भी गायब हो गया, साइन गायब हो गया, उसकी जगह पर कॉस आ गया, क्योंकि कॉस 90 पे चेंज करते हैं, ठीक है, 90 पे और 270 पे, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, मैंने पॉजिटिव वाली बात जो बताई थी, यहाँ पर साइन लिखा है, साइन 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, तुम 90 से ज़्यादा पे जा रहे हो। सेकंड के अंदर साइन प्लस होता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है वो तो हम लोग देख लेंगे आगे। तो ये चीज़ थी। एक बार दोबारा बता दो मैं क्या बताया मैंने, कि cos 90 अगर लिखा हुआ है, पाई बाई 2 का मतलब भी क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब भी 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 90 लिखा हुआ है, तो cos 90 माइनस थीटा लिखा है। माइनस थीटा का मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारे बंदे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो जितने भी आंसर आ रहे हैं साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सारे के सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगर चेंजेस कर दें हम लोग, ऐसा लिखा हो तुम्हारे पास cos 90 प्लस में थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो cos 90 को तुम चेंज करोगे क्योंकि 90 लिखा हुआ है, cos को चेंज करते हैं साइन के अंदर, फिर थीटा का थीटा आ जाएगा। लेकिन साइन 90 प्लस में जा रहे हो, 90 प्लस का मतलब तुम ये वाले क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड वाले के अंदर। और सेकंड के अंदर सारे खाली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तुमने किसकी वैल्यू यूज़ करी, कॉस की। कॉस तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ऐसे नीचे करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, फिर क्या हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, करके देखते हैं, क्वेश्चन आता रहेगा, हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिखा है कि tan a बराबर है cot b के, तो तुम्हें प्रूव करना है कि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे समझना। तो इसमें ऐसे करा जाता है कि यहाँ पर tan a को tan a लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो cot है, इस cot को तुम्हें उड़ाना है, क्योंकि देखो फाइनल आंसर में तुम्हें क्या लेकर आना है, a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। और a और b क्या है, tan और cot के बीच में फंसे पड़े, यानी कि tan और cot को तुम्हें यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। अब tan cot कैसे कटेंगे कि सामने सामने अगर दोनों तरफ tan बन जाए तो कट जाएगा, या तो सामने सामने दोनों तरफ cot बन जाए तो एक दूसरे को सामने सामने काट देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ या तो tan हो जाए या तो cot हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, cot वाले को tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब tan में कन्वर्ट कैसे करते हैं तुम्हारे लिए नई बात है, मैं कर चुका हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो गई तो मेरे को पता है कैसे करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नई बात है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें cot को tan में कन्वर्ट करना है, तुम सेम कर सकते हो, cot को tan में और tan को cot में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ट्राई करो, ठीक है। tan इधर लिखा है, उधर भी tan करते हैं, वहाँ पर cot भी लिखा है, cot को tan कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी जस्ट मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि ये बताया कि इंटरचेंज करते हैं। किसे इंटरचेंज करते हैं कि जो tan होता है वो cot में चेंज होता है, cot वाला tan में चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब कभी भी 90 माइनस थीटा लिखा होगा या तो 270 माइनस थीटा लिखा होगा। तो एक काम करते हैं, 90 माइनस वाली बात लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि जो cot लिखा है उस cot को cot ना करके अगर मैं tan 90 कह दूँ, tan 90 माइनस का b, सब वही सेम बात है, उसी का मैंने उल्टा यूज़ करा, ठीक है। क्योंकि tan 90 किसके बराबर होता है, cot के बराबर होता है, b का भी लिख देंगे, cot भी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्या करा मैंने, cot को चेंज कर दिया किसमें, tan में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कभी भी अगर 90 लिखा होगा तो 270 लिखा होगा, तुम 90 पे करना, ठीक है। तो यानी कि tan 90 हो जाएगा, 270 वाली बात अलग चली आती है, ठीक है। वो फिर माइनस माइनस देखना पड़ेगा तुम्हें। 90 माइनस जाओगे तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगे, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी प्लस माइनस की, ठीक है। तो यानी कि tan 90 कह दिया तुमने, cot के बराबर है। आप समझो 10 से 10 काट दोगे, लेकिन काट के दिखाना मत मालिक, ठीक है। यानी कि a बराबर में क्या हो जाएगा, 90 प्लस माइनस का b। अब दिमाग में आएगा क्यों नहीं दिखाना, तो ये एक रीज़न होता है, ज़्यादा डीप मत जाओ, ठीक है। 11th 12th में आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल कर रही हो जाती है अगर मैथ लोगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि a प्लस बी बराबर में कितना होगा, 90। तो हैंस प्रूफ कर देना इसे, LHS बराबर में RHS। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। लिखा हुआ है साइन 52, फिर लिखा हुआ है साइन 38, साइन 52 कॉस 38, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक बात है। इसे आगे सॉल्व करना है तुम्हें, कैसे करेंगे समझना। किन्हीं दो बंदों को जोड़कर, ठीक है, जिनमें से चेंज करना है तुम्हें, किसी दो बंदों को चेंज कर जोड़कर तुम्हें क्या करना है, वो 90। तो 90 में से एक बंदे को चेंज कर लेना। जैसे समझो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 52 और उधर लिखा हुआ है कॉस 38, ठीक है। 38 और 52 दोनों को जोड़कर 90 हो रहा है, और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दो बंदों में से किसी एक बंदे को तुम लोग चेंज कर लोगे, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं,
शुरू वाली चीज़ वैसे लिखते हैं साइन 52, ठीक है, और इसे क्या देते हैं साइन 38, ठीक है, माइनस। तो यहाँ समझना क्या है, यहाँ पर लिखा था cos 52, ठीक है, और यहाँ पर है sin 38। ऐसे तो कहोगे तुम ये दोनों भी है कि 38 58 दोनों जोड़ के जो है 90 हो रहे हैं, इन दोनों को मत देखना क्योंकि ये दोनों को चेंज करके अगेन वही बात है, तो इनमें से किसी एक को चेंज करोगे फिर उसमें चेंज करोगे क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। तो इधर वाले को रोक लेते हैं, उधर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। कॉस को मैं क्या कह सकता हूँ, कॉस को मैं कह सकता हूँ साइन, ठीक है, साइन 90 का दूंगा तो कॉस के बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस, ठीक है। अब 52 बना रहे हैं, 90 में से कितना माइनस करेंगे 52 आ जाए, तो 90 में से अगर तुम 38 को माइनस करोगे तो 52 आ जाएगा। तो समझ लो मैंने करा क्या, मैंने ये करा कि मालिक जो ये कॉस लिखा है इस कॉस की जगह पे मैंने साइन और 90 लिख दिया। साइन 90 का मतलब कॉस होता है और इस 52 का मतलब क्या होता है 90 माइनस का 38 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे कॉस लिखा था उस कॉस को दोबारा मैंने कह दिया साइन 90 माइनस का 38 की जगह पर लिख देंगे 52, क्योंकि 90 माइनस 52 का मतलब भी 38 होता है, सही है। अब मालिक क्या होने वाला है, एक मिनट, सॉरी एक ही को चेंज करना है, गलती हुई, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो यहाँ पर 90 लिखना पड़ेगा, सही। तो यहाँ पर कॉस रहेगा, अभी कॉस रहेगा, यहाँ पर भी कॉस रहेगा, समझ ना। 52 की जगह पर 90 माइनस 38 लिखा और 38 की जगह पर 90 माइनस 52 लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 52 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साइन 38 माइनस लिखा है कॉस 90 का मतलब क्या होता है साइन 38 हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी गलती हुई समझाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर करते हैं। ये हो जाएगा साइन 52, ठीक है। तो यहाँ पर भी साइन सेम चीज़ बननी है, सेम चीज़ बननी है, बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी कि इनको काट के आंसर कितना आ जाएगा 0, बस। जैसे 1 माइनस 1 का मतलब कितना होता है 0, 2 माइनस 2 का मतलब कितना होता है 0। कभी भी सेम चीज़ होती है, बीच में माइनस होता है तो आंसर कितना होता है 0, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं बिल्कुल सेम है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखो क्या है कि साइन 3 लिखा है, कॉस a माइनस 2 6 लिखा हुआ है, तुम्हें a की वैल्यू पता करनी है। a साइन और कॉस के अंदर फंसे हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक को बाहर करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं साइन को लिख देता हूँ, जो ये लिखा हुआ है साइन 3a, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ये लिखा हुआ है साइन 3a बराबर में लिखा हुआ है कॉस a माइनस का 26 के बराबर, ठीक है। तो एक चेंज करते हैं कि साइन की जगह पर मैं कह देता हूँ कॉस 90, कॉस 90 का मतलब साइन हो जाएगा, उस 3 को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं जैसा है, ठीक है। सामने क्या लिख देंगे फिर कॉस a माइनस 6, इसको मत करना क्योंकि एक को कन्वर्ट कर दिया, कॉस और कॉस कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस का 3a बराबर में हो जाएगा a माइनस का 26, ठीक है। अब यानी कि 3a को इधर भेज दो, 96 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 90 और 26 जब इधर आएगा तो हो जाएगा ये प्लस का 26 बराबर में a था। 3a को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3a, 3a और a जोड़ के हो जाएंगे 4a, दोनों को जोड़ के होने वाला है 106, यानी कि मालिक 4a बराबर में हो गया 106। तुम्हें 4a की वैल्यू नहीं a की वैल्यू चाहिए, यानी कि 4 को जब उधर भेजोगे तो 106 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 4, कैंसिल आउट कर दो, 2 पे कट जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 36, यानी कि 9, a बराबर में आ गया 29 डिग्री, ठीक है। क्योंकि a क्या है वो एक कोड है ना, तो डिग्री में लिखना पड़ेगा। अगली बात, इस टाइप के अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगी, दो चीज़ें हैं डिवाइड में बनी हुई हैं, कॉस है साइन है, दोनों तुम्हें पता है कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगली बात है कि जो 27 और जो 63 इनको जोड़ कर भी आंसर कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अगर ये दो बातें कंडीशन तुम्हें दिख जाए तो इसका आंसर सीधा कितना कर दोगे तुम लोग 1 कर दोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। टिक में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन करके देखते हैं कैसे करते हैं। कि लिखा क्या है तुम्हारे पास, साइन लिखा है, 27 लिखा है। मैंने बताया था कि इनमें से किसी एक बंदे को चेंज कर देना, ठीक है। जैसे मान लो कि ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ, साइन को वैसे लिखते हैं, बस तुम्हें पता है 27 का मतलब कितना हो जाएगा 90 माइनस का 63, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा कॉस 63 के बराबर, सही है। तो ऊपर साइन 90 का मतलब कितना होता है कॉस के बराबर ही हो जाएगा 63, डिवाइड में भी क्या लिखा हुआ था कॉस 63, दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, आगे सेम क्वेश्चन की कॉस लिखा हुआ है सेक लिखा हुआ है, तो तुम्हें पता था कि जो कॉसेक होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सेक के अंदर, जो सेक है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक के अंदर। और 42 प्लस 48 दोनों को जोड़कर भी 90 हो रहा है, तो यानी कि आंसर पक्का कितना है, ठीक। यानी कि अब दोनों का आंसर तुम्हें पता है कि 1 आने वाला है। करते कैसे हैं वो समझो, कॉसेक को कॉसेक ही लिखे रहने देते हैं। 42 का मतलब क्या है, 42 का मतलब है 90 माइनस का 48, 42 हो गया। डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, डिवाइड में लिखा हुआ था सेक 48, ऊपर कॉसिक 90 का मतलब कितना हो जाएगा सेक हो जाएगा, और फिर 48 को ऐसे लिख दो। नीचे क्या लिखा हुआ था सेक 48, सेक 48 सेक 48 करके आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन 10 2a दे रखा है। अगेन तुम्हें सामने सामने a की वैल्यू पता करनी है, तो 10 को क्या कर दोगे, 10 को लिख दोगे तुम लोग 10 की जगह पर, पहले लिखता है क्वेश्चन 10 2a बराबर में लिखा हुआ था कॉट a माइनस बी। कभी भी अगर सामने सामने अगर तुम्हें वैल्यू को उड़ाना है क्योंकि तुम्हें a की वैल्यू चाहिए, तो इस 10 को कन्वर्ट कर देना कॉट के अंदर और 90 के अंदर। कॉट 90 का मतलब कितना होता है 10 होता है, माइनस का क्या लिखा हुआ था 2a, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में लिखा हुआ है कॉट a माइनस का 18, ठीक है। तो कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस का 2a
बराबर में हो जाएगा a माइनस का 18। ए वाले बंदे एक तरफ कर लो, ABCD सारी एक तरफ और गिनतियां सारी एक तरफ। 18 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 18। ये बात तुम्हें पता है ना, देखो ये 2a माइनस का है, मैंने उधर भेजा तो प्लस का 2a कर दिया, वो 18 माइनस का इधर आके प्लस का 18 कर दिया। दोनों को जोड़कर हो जाएगा 108, बराबर में हो जाएगा 3a। अगर तुम a की वैल्यू निकालोगे तो वो बराबर हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई में 3, दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर हो जाएगा 36 के बराबर, 36 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था, अगेन सेम क्वेश्चन कि साइन की जगह पर कर सकते हो तुम cos 90 माइनस का कितना हो जाएगा 3a, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में लिखा हुआ था cos a माइनस का 26। ठीक है, सामने cos cos कट जाएगा, यानी कि 90 माइनस का 3a बराबर में हो जाएगा a माइनस का 26 और 90 प्लस का 26, 3a उधर भेज दो, प्लस का 3 यानी कि 4a हो जाएगा। दोनों को जोड़कर होने वाला है 116, बराबर में हो जाएगा 4a, यानी कि a की वैल्यू होने वाली है 116 डिवाइड बाई में 4, कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और वहाँ से कैरी बचने वाला है 3, 36, यानी कि आ जाएगा 29 डिग्री। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने करा था, 2 नंबर वाला अगेन आ गया। सेम ये वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके देखना। ठीक है, अब तो तुम समझदार हो गए, जितने इस टाइप के क्वेश्चन है मैं सारे लगा के दे रहा हूँ, ये भी ट्राई करो अपने आप ही, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है तुम्हें, अब देखना, क्वेश्चन दिमाग लगाओ। cot 45 की वैल्यू होती है जो कि मेरे को आगे बतानी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। cos 45 की cot 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, tan 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर। ये 2 वैल्यू मैं बता रहा हूँ, बाकी समझते हैं। ठीक है, तो शुरू में देखो लिखा हुआ है √3। ठीक है, अब 2 बातें देखना, यहाँ पर 10 दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें ये 10 दिख रहा है, ये 10 और तुम्हें ये दिख रहा है, ये वाला 10। ठीक है, और तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो 12 लिखा है और ये वाला 78 लिखा है, 12 और 78 में एक बात होती है कि दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, यानी कि पक्का एक बात है कि इनमें से किसी एक बंदे को चेंज करना होगा, जिसके तुम्हें मन करे उसे चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं पहले वाले को चेंज कर देता हूँ, बाद वाले को रिटेन रखूंगा। तो यानी कि जो पहले वाला है क्या लिखा हुआ है 10, उस 10 की जगह पर तो 10 ही रहेगा। ठीक है, याद रखना 10 की जगह पर 10 ही रहेगा, बस उस 12 की जगह पर मैं कर दूंगा 90 माइनस का 78, 78। जब 90 से जोड़कर हो रहा जो मैंने बताई बात, उसमें खाली तुम 10 को 10 रखना, अब उस 12 की जगह पे 90 माइनस 18 लिख दिया। ठीक है, cot 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 के बराबर, मल्टीप्लाई में 1078 वैसे ही रोक के रखते हैं क्योंकि एक को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, 1090 का मतलब कितना होता है, cot के बराबर होता है, cot 78 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ था 1078। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आके रुक गया है, लेकिन इसके बाद की बात समझना क्या है कि जो cot होता है वो 1/10 के बराबर होता है, और वो जो 10 होता है वो 1/cot के बराबर होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी कि तुम इस cot 78 को वैसे ही लिख लो और मल्टीप्लाई में 10 की जगह पर 1/cot कर दो, cot 78। अब बटे में cot और cot कट जाते हैं, आंसर कितना आता है 1 के बराबर, और ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे ये भी सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना अपने आप। सेम क्वेश्चन ये मैं करता हूँ। अब cos 67 है, दिख रहा है कि cos आ रहा है 67 और 26 23, तो 67 23 दोनों को जोड़कर 90 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि तुम क्या करोगे, इनमें से किसी एक बंदे को चेंज करोगे, खाली एक बंदे को, यानी कि किसी को चेंज करना है तो मैं पहले वाले को चेंज कर लेता हूँ। तो क्या करोगे, देखो cos स्क्वायर का तो cos स्क्वायर ही रहेगा, बस जो 67 है उसकी जगह पर कितना आ जाएगा 90 माइनस का 23, मतलब 67 माइनस का साइन स्क्वायर 23, बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। cos 90 का मतलब कितना होता है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23, और माइनस में क्या लिखा हुआ था अगेन साइन स्क्वायर 23, दोनों सेम चीज़ें हैं, वही बात की सेम चीज़ें होती हैं और बीच में माइनस लगा होता है तो आंसर कितना हो जाता है 0 के बराबर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ट्राई करना। ये मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल है ABC, तो तुम्हें प्रूफ करना है कि जो 10b + c/2 है वो cot a/2 के बराबर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इसमें स्टार लगा हुआ है, पिछली बार कटा था, हो सकता है इस बार ना कटा हो, तो मैं लेकर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, तुम्हें क्वेश्चन में खाली एक ही डाटा पता है कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, और बेसिक बात है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें ट्रायंगल का नाम क्या है, A B और C है ट्रायंगल का नाम। ठीक है, और बात क्या है कि ABC जो है एक ट्रायंगल है, तुम्हें प्रूफ करके लास्ट में आंसर तुम्हें ये पूरा का पूरा लेकर आना है, यानी कि इसका तुम्हें यूज नहीं करना, 10b + c/2 cot a/2 इसका यूज नहीं करना, तुम्हें खाली वो लेकर आना है, आंसर में लास्ट में आना चाहिए। अब तुम सोचो करोगे क्या, तुम्हें ट्रायंगल के बारे में सिर्फ एक बात पता है, सिर्फ एक बात पता है कि ट्रायंगल की तीनों साइडों को जोड़कर 90 के बराबर होता है, यानी कि A प्लस में B प्लस में C और ये पूरा का पूरा बराबर होता है 90 के, बस इतनी बात काफ़ी है। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन को देखो, तुम LHS को देखो, मैं नहीं कह रहा उतारो, खाली देखो। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, 10 वाले को देखकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 की तरफ क्या कर रखा है, B और C को एक तरफ कर रखा था, B और C को एक तरफ कर रखा और बाकी चीज़ एक तरफ है, तो यहाँ पर B और C को रोक लेते हैं, B + C। A को जब उधर भेजोगे तो हो जाएगा 90 माइनस का A के बराबर।
ठीक है। अब अगली बात क्या है, यहाँ पर बाई 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी बाई 2 कर दे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 90 नहीं 180 के बराबर था। अच्छा तुम बोल लेते, मैं सुना नहीं, मैं तुम्हारी बातें, ज़्यादा गौर करने वाले हो नहीं ना तुम लोग। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, तीनों को जोड़कर 180 के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 180। यहाँ पर भी डिवाइड में 2 करेंगे, तो डिवाइड 2 एक बार यहाँ लगा देते हैं, डिवाइड 2 एक बार यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या बनने वाला है कि जो b प्लस सी बाई 2 है ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस का a बाई 2 के, ठीक है। इतनी चीज़ हो चुकी है। तुम LHS देखो, RHS की तरफ मत देखो, ठीक है। LHS में देखो b प्लस सी बाई 2 तो कर दिया तुमने, और उसके आगे 10 लिखा हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और 10 से मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं। 10 से जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 b प्लस सी बाई 2, और सामने क्या हो जाएगा, सामने भी हो जाएगा 10 90 माइनस a बाई 2। और पता है 10 90 किसके बराबर होता है, 10 90 10 90 10 90 कॉट के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा 10 b प्लस सी बाई 2। इधर वाली चीज़ तुम बनाई तुमने, और उधर क्या बन जाएगा, उधर बन जाएगा कॉट a बाई 2 के बराबर। तो जो लेकर आना था वो हो चुका है, तो लिख देना हैंस प्रूव्ड। ये लिखने का जो सेटिस्फेक्शन होता है भाई साहब, अलग लेवल का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट मालिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो शुरू में क्या लिखा हुआ है, 2 cos 58 बाई 32। 58 और 32 दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है, 90 के बराबर। cos और साइन दोनों आपस में क्या है, इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, लेकिन तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा मालिक। तो देखो 2 लिखा हुआ है, ऊपर क्या करोगे, ऊपर तुम cos को cos ही लिखोगे, 58 की जगह पर मैं कह दूंगा 90 माइनस का 32, क्योंकि दोनों को माइनस करके कितना आता है, 58 आता है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, साइन 32 डिग्री के बराबर, ये ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। माइनस का लिखा हुआ है √3, फिर एक डिवाइड बना हुआ है और एक बड़ा सा डिवाइड बनाते हैं। आप समझते हैं अंदर क्या करना है, cos 38 और साइन 52, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो देखो बात क्या है कि 38 52 दोनों को जोड़कर तो देखो 90 हो रहा है, ठीक है, लेकिन cos कन्वर्ट होता है साइन के अंदर, ठीक है, और cos से कन्वर्ट होता है, ठीक है, सेक के अंदर। तो अब क्या है कि इनमें तो कोई रिलेशन नहीं है आपस में कन्वर्ट वाला, लेकिन मेरे को दिमाग लग रहा है कि जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 बटे में साइन होता है। तो एक काम करते हैं, तुम इसे ऐसा लिख सकते हो ना कि ये हो जाएगा cos 38 सॉरी, मल्टीप्लाई में जो कॉसेक लिखा है उस कॉसेक की जगह पर 1 बटे में साइन कह दूं मैं, 1 बटे में साइन 52, क्योंकि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है 1 बटे में, तो 1 बटे में कह दिया। सेम यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 15 को 15 ना लिख के उसकी जगह पर 90 माइनस का मैं 75 लिखूंगा, ठीक है। और 1060 की वैल्यू √3 के बराबर होती है, आगे पता चल जाएगा। और 1075 को वैसे ही रोक के रखते हैं, क्योंकि 75 और 15 दोनों को जोड़कर कितना हो रहा था, 90 के बराबर हो रहा था, तो किसी एक को ही बदला जाता है, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा इस लाइन के अंदर, नहीं समझ में आया स्लो कर दो, आराम से दोबारा समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ऊपर समझना क्या हो जाएगा, डिवाइड बनाने के बाद यहाँ पर cos 90 का मतलब कितना होता है, साइन के बराबर होता है, और ये कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था, साइन 32 के बराबर, ठीक है। माइनस लगा है, √3 लिखा हुआ है, और ऊपर समझते हैं क्या एक डिवाइड बनाना है, वहाँ पर भी क्या करते हैं, cos को cos लिखा रहने दो, और 38 का मतलब कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 52 के बराबर हो जाएगा। डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, डिवाइड में लिखा था साइन 52 लिखा था, ठीक है। यहाँ पर 10 90 की जगह पर मैं कह दूंगा cot 75, मल्टीप्लाई में लिखा था √3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1075 ब्रैकेट क्लोज। √3 आपस में कट जाएंगे, साइन 32 साइन 32 कट जाएंगे, यानी कि क्या बचने वाला है, यहाँ पर 2 बचेगा, मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, माइनस, ठीक है। माइनस के बाद समझना क्या है, माइनस के बाद ऊपर यहाँ पर cos 90 का मतलब कितना हो जाएगा 10, यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, डिवाइड बनाते हैं, तो ऊपर होने वाला है 1052 बटे में यहाँ पर भी क्या, सॉरी 10 यहाँ cos लिखा है ना, तो cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन 52, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, साइन 52। यहाँ समझते हैं क्या है, cot 75 क्या होता है, 1/10 के बराबर। तो तुम कह सकते हो कि जो cot 75 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1/cot 75 कह सकते हैं, और cot 75 कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पर ये और ये कट जाएंगे। आंसर कितना आने वाला है 1, तो 2 - 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है 10, ये पहले को देखो 10 में 35 लिखा 55 लिखा है, दोनों को जोड़कर कितना होता है, दोनों को जोड़कर 90 के बराबर होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक बंदा चेंज करेंगे, शुरू और बिल्कुल लास्ट वाले में से, ठीक है। यानी कि इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करेंगे, और इसकी तो वैल्यू पता ही है तुम्हें, 1 के बराबर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो शुरू वाले को चेंज कर लेते हैं, बाद वाले को रोक के रखते हैं। 10 को 10 लिखते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, 35 की जगह पर लिख देता हूँ मैं 90 माइनस का 55, सेम बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 का 10 रहेगा, 40 की जगह पर आ जाएगा 90 माइनस का 50,
सही है। मल्टीप्लाई में 1045 की वैल्यू 1 के बराबर होती है और उस वाली चीज़ को वैसे ही लिखते हैं। बताते हैं इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं, तो शुरू वाले को चेंज कर चुके हो तो लास्ट वाले को चेंज मत करो। और बराबर में 1 क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हें प्रूव करना था, और ये मैंने क्या लिया, मैंने LHS लिया है, ठीक है। अब 1090 का मतलब कितना होता है, 1090 कॉट के बराबर होता है और हो जाएगा 55। मल्टीप्लाई में अगेन 1090 की जगह पर कितना आ जाएगा, कॉट, और ये हो जाएगा 50। मल्टीप्लाई में 1 को गायब कर देता हूँ मैं। 10 गायब क्यों करा है, क्योंकि किसी का भी अगर 1 के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो वही चीज़ आ जाती है मालिक बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉट 55, मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा कॉट 50, और मल्टीप्लाई में देखो 10 जो होता है वो 1 बाई कॉट के बराबर होता है, कॉट 50 के बराबर। मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी कॉट 55 के बराबर हो जाएगा। कॉट 50 कॉट 50 कॉट 55 कॉट 55 कटने के बाद आंसर तुम्हारा 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि तुम्हें RHS और LHS क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हैंस प्रूफ करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 10 15 कॉस 15 और नीचे देखो 15 75 15 75 दोनों को जोड़ के 90 90 हो रहा है। किसी एक बंदे को चेंज करेंगे तो ऊपर मालिक एक काम करते हैं कि ऊपर कॉस वाले को चेंज कर लेते हैं। तो ये जो कॉस लिखा है उसकी जगह पर कॉस रहेगा, 15 की जगह पर मैं लिख देता हूँ 90 माइनस का 75, ठीक है। बीच में प्लस लिखा हुआ है, इस कॉस 75 को वैसे ही लिखते हैं क्योंकि बताया था एक को कन्वर्ट करना है। नीचे क्या आ जाएगा, अगेन साइन लिखा है, साइन को लिखा रहने दो, ठीक है। इसकी जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, 90 माइनस का 75 के बराबर, और प्लस में क्या लिखा हुआ था, साइन 75, क्योंकि तुम्हें प्रूफ करना था और मैंने क्या लिया, मैंने LHS लिया है। तुम्हें एक बार क्वेश्चन उतारना है, थोड़ी बहुत देखो हिंदी लिखनी है, अब ये नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे तुम भी करके आओगे। मैं समझाना भी फोकस कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पर हिंदी लिखनी है। तुम्हें अभी रफ काम बता रहा हूँ कि तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। अब cos 90 की जगह पर क्या कर दोगे, cos 90 की जगह पर तुम लोग साइन कह सकते हो, और वहाँ पर 75 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा cos 75, ठीक है। नीचे क्या होने वाला है, यहाँ पर भी देखो साइन 90 की जगह पर हम लोग कर देंगे कॉस, फिर 75 ऐसे ही उतार दो, माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा साइन 75। ऊपर क्या लिखा है, साइन 75 कॉस 75, नीचे लिखा है कॉस 75 साइन 75, दोनों सेम बात है, पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, और कटने के बाद आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। तो अगेन कह दोगे LHS बराबर में RHS के बराबर, ठीक है। बिल्कुल रद्दी टाइप के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कॉस 46 बिल्कुल जिंदा दिख रहा है मालिक, दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है, 90 के बराबर, और दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस की जगह कॉस लिखते हैं, 46 की जगह पर आ जाएगा 90 माइनस का 44, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, 44 लिखा हुआ है। अगेन देखो cos 90 की जगह पर हम लोग साइन कह देते हैं, और 44 का 44 रहेगा, माइनस का साइन 44। अगेन 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 मेरा मालिक वही बात कि जब सेम चीज़ें होती हैं बीच में माइनस लगा होता है तो आंसर सही 0 होता है, ठीक। अब ये बड़ी सी टेबल है जिसका तुम लोग PDF डाउनलोड करना और PDF से सही उतार लेना, बढ़िया, ठीक है। अब इसमें तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें याद करनी है, बाकी सब कुछ समझनी है, ठीक है। तो देखो 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू है। जैसे तुम्हें मान लो क्वेश्चन में लिखा है साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 0 कैसे देखोगे, साइन देखोगे और साइन के सामने चलना है। देखो साइन के सामने चलो और 0 के नीचे आओ, तो यानी कि साइन 0 यहाँ पर मिलेगा। अगर तुम्हें साइन 60 की वैल्यू जानी है तो साइन 30 की, तो सामने चलो 30 यहाँ पर आ रहा है, 30 यहाँ पर आया तो 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके वैल्यू याद करनी है। तो समझो क्या है, 0 साइन 0 की वैल्यू साइन 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 के बराबर हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। इसके बाद कॉस में क्या करना है, कॉस में उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पर 0 से लेके 1 तक गए थे, यहाँ पर 1 से लेके 0 तक जाना है, उसी का उल्टा लिखना है, ठीक है। अब 10 की वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी और तुम्हें साइन की वैल्यू याद करने की पड़ेगी, ठीक है। साइन 0 0 के बराबर है, 10 0 भी 0 के बराबर है, 10 30 1/√3 के बराबर होता है, 10 45 1 के बराबर होता है, 10 60 √3 के बराबर, और 10 90 इनफाइनाइट के बराबर होता है। और तुम्हें इस टेबल में याद रखना है कि अगर तुम्हें टेबल याद नहीं करी, अभी आलस तुमने कर दिया जैसे कि तुम कर रहे हो बैठ के, अगेन तुम्हारा एक चैप्टर नहीं तुम्हारे 2 चैप्टर खराब होंगे। इसके बाद वाला जो चैप्टर है इतना आसान चैप्टर है, इसके बाद वीडियो पड़ेगी इसकी अगली, ठीक है। इतना आसान चैप्टर है, अगर तुम्हें चैप्टर ये वैल्यूज नहीं पता तुम्हें 10 60 कितना, अगेन 10 की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। 10 वाले क्वेश्चन बहुत आते सारे ही, लेकिन 10 बहुत ज़्यादा आएगा, 90% 10 की वैल्यू आएगी। तो अगर तुम्हें नहीं पता कि 10 30 किसे कहते हैं तो तुम नहीं कर पाओगे मालिक, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 30 कौन है, 10 40 कौन है, ठीक है। तो अब 10 30 की वैल्यू तुम्हें पता कर लिया, ऐसी करके अब क्या करना है, जो कॉट होगा कॉट 10 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का उल्टा जब करोगे, 10 0 से इनफाइनाइट गया है, मतलब कि अपरिभाषित किया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित से लेके 0 तक हो जाएगा। कॉसेक जो होता है वो साइन का 1/, होता है, यानी कि कॉस के नीचे क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, cos/1, cos/1 का जब उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है। 1/2 का जब उल्टा करोगे 2 के बराबर आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 के बराबर, इसका उल्टा इसके बराबर, 1 का उल्टा 1 के बराबर ही रहेगा। सेक और कॉसेक भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये सब याद करना पड़ेगा। हल्का सा आप चार्ट में बताया मैंने कि 2 वैल्यू याद करना, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है तुम्हें, साइन की और 10 की वैल्यू याद करनी है, बाकी सारी वैल्यूज उसी में से आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दूं तुम्हें लिख के कि कैसे पूछेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आएगा तुम्हारे पास कि
बताओ कि 10 30 की वैल्यू किसके बराबर है? तो 10 30 1/√3 के बराबर होता है। तुम्हें दिमाग में छपा होना चाहिए मालिक। तुमसे पूछ ले कि अगर बताओ कॉसेक, कॉसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो दिमाग कैसे लगेगा? देखो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो तुम साइन 30 की वैल्यू याद करो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 के बराबर। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 2/1 के बराबर। तो ये 2/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2 के बराबर हो गया। बस ऐसे करना। अगर तुमसे सेक 30 की वैल्यू पूछ रहा है, सेक 30, तो तुम कॉस 30 की याद करो। कॉस 30 होता है √3/2, यानी कि हो जाएगा 2/√3, उसी का उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सही है। अगली बात क्वेश्चन करके देखते हैं। साइन ए माइनस बी, इस टाइप का क्वेश्चन बतेरा आता है बहुत बार। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? साइन ए माइनस बी बराबर में 1/2 है, कॉस ए प्लस बी बराबर में 1/2 है। तुम्हें ए और बी की वैल्यू पता करनी है, तो तुम साइन को उड़ाना पड़ेगा ना। समझो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। लिखा है साइन ए माइनस बी बराबर में दे रखा है 1/2 के बराबर। तो साइन उड़ाने के लिए सामने भी तो साइन होना चाहिए ना। अब सामने साइन कैसे लेके आओगे? तुम्हें पता है कि साइन की वैल्यूज के अंदर 1/2 आता है, और 1/2 कब आता है? साइन 30 पर आता है, यानी कि 1/2 बराबर हो जाएगा साइन 30 के। साइन साइन कैंसिल कर दो, यानी कि जो a माइनस बी है वो बराबर किसके आ जाएगा? 30 डिग्री के। इक्वेशन नंबर पहली होगी। बिल्कुल सेम ये वाला काम करते हैं। फिर क्या लिखा है? कॉस लिखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो कॉस a प्लस बी है वो बराबर दे रखा है तुम्हें 1/2 के बराबर। अब तुम्हें अगर 1/2 को उड़ाना है तो सामने कॉस बनाना पड़ेगा ना, तभी तो कॉस से कॉस उड़ेगा। ठीक है, तो कॉस को क्या लिखोगे? 1/2 को इसके लिए लिखोगे तुम कॉस 60 की, जो इसकी 30 की वैल्यू होती है साइन की, वही कॉस की 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, कॉस कॉस उड़ जाएगा, यानी कि जो a प्लस बी है वो बराबर किसके आ जाएगा? 60 डिग्री के। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? सेकंड। अब तुम्हें वाला तरीका पता है, ये विलोपन विधि और कोई विधि लगा दो तुम। ठीक है, दोनों को पहले ऊपर लिखते हैं। a प्लस बी बराबर में दे रखा है 60, a माइनस बी बराबर में दे रखा है 30। ठीक है, दोनों को नीचे ऐसे करते हैं, b से b कट जाएगा। 2a बराबर में कितने क्या हो जाएगा? 90 के। a बराबर में हो जाएगा 45 के। अगर a निकल चुका है तो इसे किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो इसे समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या था कि जो a प्लस बी है वो 60 के बराबर है, तो a की जगह पर आ जाएगा 45 प्लस में b बराबर में क्या हो जाएगा? 60, यानी कि b इक्वल टू में होने वाला है। b इक्वल टू में हो जाएगा 60 माइनस का 45। दोनों को सॉल्व कर लो तो b बराबर में कितना आ जाएगा आंसर? 15 डिग्री। ए और b का आंसर आ गया। बस इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, ये देखो कॉस ए की वैल्यू देखिए। अब पता है कॉस ए में √3/2 कब आता है? √3/2 कॉस में कब आता है? ठीक है, कब आता है? कब आता है? साइन में कब आता है? 60 पे। तो कॉस में कब आएगा? 30 पे। यानी कि जो √3/2 है इसकी जगह लिखोगे तुम cos 30। ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी कि a बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री के। क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे? साइन 2a की वैल्यू पूछी है, तो साइन की जगह पर साइन रहेगा, 2 की जगह 2, a की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री। 30 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 के बराबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन वही वाला क्वेश्चन है, एक बार फिर करके देखता हूँ मैं। देखो लिखा हुआ है कॉस a माइनस बी बराबर में √3/2। √3/2 कब आता है? 30 पे। तो यानी कि √3/2 की जगह पे लिख दोगे तुम लोग cos 30। ठीक है, साइन 30 मत करना, साइन 60 मत करना। साइन 60 पर भी √3/2 ही होता है, सही है, लेकिन सामने साइन और कॉस हो जाएगा, फिर उसे कैसे काटोगे? फिर उसे और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो समझो बात क्या है, सामने कॉस लिखा है तो कॉस में ही देखो कब आता है। तो कॉस में 30 पर आता है, कॉस कॉस उड़ जाएगा, यानी कि a माइनस बी बराबर में हो जाएगा 30 डिग्री के। फिर अगेन लिखा हुआ है साइन a प्लस बी बराबर में लिखा हुआ है √3/2 के। तो साइन में √3/2 कब आता है? साइन में आता है 60 पे। तो इसकी जगह पे लिख दो साइन 60। तो ये साइन साइन कट जाएगा। अगेन क्या आने वाला है कि जो a प्लस बी है वो बराबर आ रहा है 60 के, और जो a माइनस बी है वो किसके बराबर आ रहा है? 30 के। सेम तरीके से आ जाएगा 2a बराबर में 90, यानी कि a बराबर में आ जाएगा 45, और यहाँ से b बराबर में कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। जैसे पहले करा था बिल्कुल सेम तरीका। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की तुम्हें वैल्यू पता हो जाएगा, तो 2 थोड़ा सा ऊपर लिखना। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 में √3 के बराबर। 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगेन 1/√3 के बराबर लिखा है, पर 10 का स्क्वायर लिखा है तो इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 1/3 के बराबर। इसके नीचे एक मान लो, नीचे नीचे गुणा, कैची गुणा कर दो, तो नीचे नीचे गुणा करके 3 आ जाएगा, और कैची गुणा करके ऊपर आने वाला है 4। ठीक है, सही। तो सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी और ये दोनों आपस में आ जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में √3। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे √3 नहीं रखा जाता, अच्छा नहीं लगता, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या बनने वाला है? ऊपर हो जाएगा 3 नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में √3 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। 3 से 3 कट गया, आंसर कितना बचेगा? √3/2 के बराबर आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे दे रखा है कि 5 cos स्क्वायर 60। अब देखो सारी वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए, बस वैल्यू रखते चलाओ। देखो पहले तो बड़ा वाला डिवाइड बना लेते हैं। ठीक है,
इतना बड़ा भी नहीं बनाते। तो एक पहले बड़ा वाला डिवाइड बना लो, अब वैल्यू रखते हैं। 5 थोड़ा ऊपर लिखना, cos 60 की वैल्यू सोचनी पड़ेगी। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, 1/2। इस पूरे का कितना आ जाएगा स्क्वायर, प्लस में लिखा होता है 4, फिर sec 30। sec की नहीं पता तुम्हें, cos की पता है। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, यानी कि √3/2 का उल्टा क्या करोगे तो हो जाएगा 2/√3। ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नीचे समझना क्या है, साइन, अच्छा ये तो फॉर्मूला बनना है सीधा, क्या बनना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये पूरा 1 के बराबर होता है, तो नीचे तुम सीधा 1 कह सकते हो, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 1/4 होल स्क्वायर करना है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 4/3, फिर प्लस में क्या लिखा है 1/1। नीचे तो 1 है छोड़ दो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5/4 के बराबर, प्लस में 4 चौको 16/3 के बराबर, प्लस में क्या लिखा है 1, 1 के नीचे 1 मान लो, सबके नीचे एलसीएम 12 आ जाएगा। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 5, फिर 4 से मल्टीप्लाई 6 चौक 1648, 1 मिनट गलती हो गई, ठीक है। 4 बचेगा, 16 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 का 4 से 6 चौक 24, 4 और 5 हाँ 64, सही लिखा, पता नहीं क्यों दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 9 10 11, 11 और हो गया 1 6 7 8 और 9, यानी कि 19/12 हो जाएगा, और ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है, इसकी वैल्यू रखनी है तुम्हें, तो देखो 5 लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, इस पूरे का लिखा हुआ है होल स्क्वायर, प्लस में 4 टाइम्स ऑफ cos 30, cos 30 की sec 30 है, cos 30 की क्या होती है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 के बराबर, इस पूरे का लिखा हुआ है होल स्क्वायर, माइनस का tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है साइन के बराबर, साइन मतलब साइन 0, ठीक है। जो साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू है, यानी कि 0। ये बिल्कुल सेम वही तो हो गया जो भी बनाया था मैंने, कि 5/4 प्लस में 4 चौको 16/3 माइनस का 1, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे पूरे क्या आने वाला है 12, तो ये हो जाएगा 3 से यानी कि 15, प्लस में हो जाएगा 64 और माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, 79 माइनस का 12 डिवाइड बाई में 12। ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में बस फर्क इतना है कि उसमें बीच में प्लस चल रहा था, अच्छा सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर भी माइनस चल रहा था, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, फिर ये 19 नहीं होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर अगले पेज पे कर लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। 79 में से 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 और 6 डिवाइड बाई में 2, 67/12 के बराबर, ठीक है। ऊपर भी सेम यही आंसर आएगा। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि तुम्हें देखो एलएचएस दे रखा है, आरएचएस दे रखा, मतलब अच्छा बड़ी सी क्वेश्चन दे रखा है। पहले cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर, प्लस ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, प्लस ये हो जाएगा 1/√2 के बराबर। बिल्कुल सेम तुम्हें ऐसी वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी पेपर में टाइम बचेगा, वरना तुम टाइम बहुत खाने वाले हो। वैल्यू अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, माइनस का cos 45 की वैल्यू 1/√2 के बराबर होती है। इसे डायरेक्ट करने का भी तरीका था, लेकिन मैं नहीं करता, ठीक है। LHS है, ठीक है। LHS में देखो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके 2√2 हो जाएगा, ऊपर होने वाला है यहाँ पर 2√2, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर √2, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये कैसे करा मैंने तो तुम्हें आराम से बताता हूँ। देखो इसके नीचे 1 है, 1 2 और √2, तीनों का जब एलसीएम लोगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2√2 लिखा है, इस पर पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया। अब यहाँ से समझना क्या है, नीचे 2√2 है, उसके नीचे खाली 2 है, तो 2√2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2। उस √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो खाली √2 आ जाएगा, माइनस 2√2 है और उसमें क्या लिखा है √2 से डिवाइड कर दो इस बार, तो आंसर में क्या बचेगा 2, उस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 2√2 और बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो 2√2 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 के साथ में, ठीक है। 2√2 चल रहा है। फिर देखो 2√2 और √2 किसके बराबर होता है, देखो 2√2 प्लस में √2, ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे कि 2x प्लस में x होता है, तो वो 3 के बराबर होता है, 3x के बराबर, बिल्कुल सेम ये भी क्या हो जाएगा 3√2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या कहते हो तुम लोग 3√2 प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3√2 माइनस का 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं नीचे, तो देखो बात क्या है, डिवाइड बनाते हैं। नीचे पहले समझो, देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4, √2 का मल्टीप्लाई हो गया 2, 2 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, समझ में आ गया। ऊपर देखो क्या ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि a की जगह पर कौन लिखा हुआ है 3√2, इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9,
रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 9 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, माइनस का हो जाएगा 4 बटे में लिखा है 8, 18 4 14 बटे में 8 के बराबर हो जाएगा। दोनों को अगर 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 4 7 बटे में 4 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर क्या होने वाला है, कुछ फॉर्मूले टाइप के खेलेंगे। गिनती के खाली सामने जो फॉर्मूले लिखे हैं तुम्हारे पास यही फॉर्मूले हैं, इन्हीं को छिड़खानी कर करके क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अब इनमें क्या पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, देखो मतलब फॉर्मूला दे रखा है पहली क्वांटिटी टेन थीटा की, तो याद रखना कि टेन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस के बराबर होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस बाई साइन के बराबर होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, और याद रखना कौन कौन रेसिप्रोकल्स हैं, जो कॉट थीटा है वो टेन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल है, जो 10 है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। ठीक है, कॉसेक साइन का है और साइन कॉसेक का, सेक कॉस का है और कॉस साइन का, रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, सही है। अब तीन आइडेंटिटी है गिनती की, पहली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू द कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये तीन आइडेंटिटी याद कर लो, बस इन्हीं को लेके घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अब कैसे तुम्हें दिमाग में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, यकीन मानो 10th में मैंने ये चैप्टर, जब मैं 10th में था, ये सिंगल चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आया था, बस ये आइडेंटिटी वाले पार्ट में जाके मैं फंसा था। ठीक है, इनमें क्वेश्चन लगते ही नहीं, जितने मर्जी प्रैक्टिस कर दो समझ में नहीं आता, अब इसमें क्या करें इसमें क्या करें, क्वेश्चन बड़ा से लिखा है डिफिकल्ट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो लगता है वो यही लगता है, और तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, बस तीन चीजें याद रखना, तीन आइडेंटिटी याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1 के बराबर होता है, सेकंड वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, और थर्ड वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे भी याद करो, स्लिप बनाओ, सामने चिपका दो, कुछ भी करो, याद करो। ठीक है, और क्या याद करने वाला है, ये याद करना है कि जो 10 होता है वो साइन बाई कॉस के बराबर होता है, जो कॉट होता है वो साइन बाई कॉस के बराबर होता है। ठीक है, और ये कुछ रेसिप्रोकल, बस ये तीन जो पेपर स्लिप थी ये इनको अपने नोट पेन क्या नाम है नोट स्ट्रिप में लिख के सामने चिपका देना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने बता दी, सीधा क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन क्या है, मैं 10-12 क्वेश्चन मैं कर लूंगा, बहुत सारे लेकर आया हूँ। अब बहुत सारे में बात क्या है, देखो कि मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन आज से पहले जितने भी आ चुके हैं, ठीक है, आज से 10 साल तक जितने पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन में छाट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने सामने लगा दिए तुम्हारे पास। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद इनफ है, इसके बाद एक क्वेश्चन भी बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछा यही होगा, और तुम कर लोगे, बस मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है, अब समझना करते कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, सामने लिखा है, अगर ये पेपर में आया होता, ऐसी पेपर में आता, ठीक है, तुम क्या करते, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज जाता, अब करें क्या, साइन बाई कॉस कॉटेक क्या लिखा पड़ा है। ठीक है, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, सिंपल बात यह है कि अगर वो तीन आइडेंटिटी में से कोई भी एक आइडेंटिटी तुम्हें दिखाई दे रही है तो सीधा लगा दो, और वो आइडेंटिटी कौन सी होती है, स्क्वायर वाली होती है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, वो होल स्क्वायर अलग बात है, उसको बाद में समझेंगे, फिलहाल वैसा कहीं यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो क्वाड स्क्वायर लिखा होता है या क्या नाम है 10 स्क्वायर लिखा होता है, तब दिमाग लगाते हैं कि शायद हो सकता है वो आइडेंटिटी उनमें से कोई लग जाए। लेकिन यहाँ पर क्या करना होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें रेसिप्रोकल वाले गेम खेलने पड़ते हैं, कि जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, और जो टेन थीटा है उसे कन्वर्ट कर दो कॉस बाई साइन के अंदर। ठीक है, बस वो सिंपल वाली चीजें इस्तेमाल करोगे, सॉल्व करोगे, लास्ट में आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसमें करना क्या होता है, तुम्हें प्रूफ करना होता है, एलएचएस को बराबर आरएचएस दिखाना पड़ता है, हेंस प्रूफ कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एलएचएस को उठाते हैं। पहले एलएचएस में लिखा पड़ा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। देखो ये जो पैटर्न है, ऊपर प्लस में लिखा है, नीचे माइनस में लिखा है, और सेम चीज लिखी हुई है ना, तो ऐसे पैटर्न को पहचान लो। ठीक है, इस टाइप की चीजें चेंज हो सकता है, 1 प्लस 10 लिखा हो सकता है, 1 माइनस 10 लिखा हो सकता है। बस ये जो पैटर्न सामने बना उसमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें ऊपर नीचे परिमेयकरण करना पड़ता है, रेसिमलाइजेशन कुछ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, जो नीचे लिखा पड़ा है 1 माइनस कॉट, उसकी जगह पे 1 प्लस कॉट एक्स लिख दो, कॉट थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। इससे क्या फायदा होता है, नीचे फायदा होता है तुम्हें, ये एक फॉर्मूला है, कुछ अच्छा फॉर्मूला याद रखना कि तुम्हारे पास ये फॉर्मूले आ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ सकता है तुम्हारे पास, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये सिंपल फॉर्मूला है जो कि आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक, और एक ये वाला बहुत फेमस है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, किसी को भी आगे पीछे लिख लो। और एक कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, ए क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ये क्या होता है, पहले ए माइनस बी लिखते हैं, फिर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, फिर बाद में 2ab नहीं लगाते, खाली ए बी लिखते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर अगर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब होता तो तुम क्या करते, तुम करते ए प्लस बी, बाद में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहां पर आ जाता है माइनस का ए बी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको तुम्हें दिमाग में रखना है, इनको लेके यूज हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है नीचे। ठीक है, तो नीचे क्या कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो उसे वैसे लिखा रहने दो, इंटू क्या लिखा है कॉसिक, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज 2 बार लिखी हुई है तो उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब बस सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ऊपर क्या हो जाएगा,
तो देखो नीचे तो मेरे को चमक रहा है कि नीचे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आइडेंटिटी की क्या बताई थी मैंने, आइडेंटिटी बताई थी जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर तुम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो बराबर हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ठीक है, तो ये आइडेंटिटी वही आइडेंटिटी है, बस वो 3 आइडेंटिटी दिमाग में छाप लो, उन्हीं को घुमा फिरा के यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसका भी है उसका भी है, तुम ऐसे कर सकते हो इस पूरे का होल स्क्वायर कह सकते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर, तो ऊपर होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अभी जो साइन थीटा है वो दोनों को बांट देते हैं। ठीक है, साइन थीटा एक बार 1 को दे दो तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा इसे दे दो तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इस पूरे का क्या लगा हुआ था, होल स्क्वायर लगा हुआ था। अब रेसिप्रोकल वाली बात याद करो, क्या बताई थी मैंने, जो 1 प्लस साइन होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, और जो कॉस बाई साइन होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। इस पूरे का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, और यही तो तुम्हारा आरएचएस में लिखा था, कॉस का थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तुम क्या कह दोगे कि एलएचएस इज इक्वल टू द आरएचएस। ये जो सेटिस्फेक्शन होता है भाई लिखने में, जो आनंद आता है उसकी कुछ बात ही अलग है। ठीक है, बाद में लिख देना हैंस प्रूव्ड। बस देखो, जैसे पहले वाला क्वेश्चन कराया डिफिकल्ट तुम्हें लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी नई नई बातें बताई। पहले क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखो, जब तक समझ में नहीं आता मैंने उसमें क्या क्या बताया। सारे फॉर्मूले याद कर लो जो मैंने बताया, आइडेंटिटी के साथ में छिड़खानी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझते हैं क्या है। यहाँ पर भी तुम्हें एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध में वही चीज एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाते हैं, तो मैं एलएचएस को उठाता हूँ पहले। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बाई 1 माइनस टेन ए। ठीक है, माइनस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस का साइन है। ठीक है, तो मैं बराबर में वो चीज लेकर आनी है। अब यही सेम टाइप का क्वेश्चन समझो, थोड़ा थोड़ा छिड़खानी करके बंदा सेम यही सुनने हो सामने जो तार में यही क्वेश्चन होगा, बस इसमें थोड़ी थोड़ी छिड़खानी करके और यही प्रूफ करना होगा, कॉस ए प्लस में साइन है। ठीक है, तरीका सेम होने वाला है। तरीका क्या देखो, अच्छा एक चीज तो मैं बता दूं, मैं कॉस को अब कॉस ना लिख के कॉस ए या कॉस थीटा जो कुछ है उसमें सी लिख दूंगा। ठीक है, और साइन ए की जगह पे मैं एस लिख दूंगा, इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पेपर में पूरा लिख कर आना है। ठीक है, अब टेन थीटा को खाली टी लिख देंगे और कॉट थीटा को, टेन थीटा को खाली टी लिख देंगे और कॉट थीटा को खाली सी लिख देंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा जल्दी सी नहीं सी ओ टी कह देंगे, वरना फर्क नहीं पता चलेगा, कॉट। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले कॉस की जगह पर क्या करना है, तुम्हें सामने कॉस प्लस साइन लेकर आना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, ये तरीका समझना क्या है, नीचे कॉस को कॉस रखो, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस के बराबर होता है। कुछ समझ में ना आए तो साइन बाई कॉस कर दो बस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब क्या करें मालिक, तो नीचे यहीं रखते हैं कॉस माइनस का साइन। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो नीचे नीचे गुणा कैची गुणा करके नीचे हो जाएगा कॉस माइनस साइन बाई कॉस, और ऊपर भी कॉस लिखा है माइनस का, ये चीज लिखे रहने दो, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस माइनस साइन। ठीक है, मेरे को चीज दिख रही है कॉस माइनस साइन, यहाँ पर ये वाला कॉस सबसे ऊपर चला जाएगा, 3 लेयर जब होती है तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर भेज देते हैं, तो सबसे ऊपर हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा कॉस माइनस साइन, बीच में माइनस लिखा था ये था साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस माइनस साइन। कॉस माइनस साइन दोनों पर है तो नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस माइनस साइन आ जाएगा, और ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिख दो, कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी, और एक बार क्या हो जाता है ए प्लस बी, और नीचे क्या लिखा था कॉस माइनस साइन। कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, खाली क्या बचेगा, कॉस प्लस साइन बचेगा, और यही तुम्हें लेकर आना था कॉस प्लस साइन। देखो कॉस प्लस साइन, तो बस तुम कहते ना यहाँ पर कि जो एलएचएस है दैट इज इक्वल टू द आरएचएस। समझ में आया ना, सी का मतलब कॉस है, ठीक है, कॉस थीटा या कॉस ए, एस का मतलब क्या है, साइन है। जल्दी करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक, लेकिन तुम्हें नहीं करना है काम, रफ में कर सकते हो प्रैक्टिस में, ठीक है, लेकिन वो चीज पेपर में पूरा लिख कर आना है कॉस साइन। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन देखते के साथ देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, क्या समझ में, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीधी बात, टेन थीटा दिख रहा है साइन बाई कॉस कर दो, कॉट थीटा दिख रहा है कॉस बाई साइन दिख कर दो, बस हो जाएगा अपने आप ही। तो एलएचएस को पहले उठाते हैं। ठीक है, एलएचएस क्या लिखा हुआ है कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, उधर जो कुछ है वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, बस मेरी बात सुनो क्या। तो 10 की जगह पर पहले तो देखो बड़ा वाला डिवाइड बना है, बीच में प्लस बना है और एक बड़ा वाला डिवाइड बना है। अब इनमें समझते हैं, जो ऊपर ये 10 लिखा है, इस 10 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा, 1 माइनस, और इस कॉस कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, ठीक है, ऊपर समझते हैं कॉट का मतलब हो जाएगा कॉस बाई साइन, माइनस 10 का मतलब हो जाएगा साइन बाई कॉस। ठीक है, यहाँ पर करके देखते हैं।
तो एक बड़ा सा डिवाइड बना था, बीच में प्लस था, बड़ा सा डिवाइड बना था। अब समझते हैं क्या है। नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा, देखो नीचे नीचे गुणा करो, पहले इनकी इनकी गुणा कर दो, बाद में कैची गुणा कर दो। तो नीचे नीचे गुणा करके तो साइन आ जाएगा, और कैची गुणा करके आ जाएगा साइन माइनस कॉस। यहाँ पर भी इसके नीचे एक है, नीचे नीचे गुणा कर दो, कॉस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कॉस माइनस साइन, और ऊपर क्या लिखा था, साइन बाई कॉस लिखा था, यहाँ पर कॉस बाई साइन लिखा था। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाली चीज होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, तो साइन साइन का मल्टीप्लाई साइन का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे समझना, अब इसका कॉस का और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस को बाहर कर देते हैं, और ये लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर समझना प्लस लिखा है ऊपर, ये कॉस सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कॉस का स्क्वायर। ये बेसिक मैथ्स है, समझ लो, मैनिपुलेशंस होती हैं खाली। अब ये साइन और ये साइन माइनस कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन, और ये कॉस माइनस साइन। मैं ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि साइन के बाद दो चीजें लिखी हुई हैं, तो ब्रैकेट बनाना जरूरी है, क्योंकि जो साइन है वो अंदर दोनों के लिए है। ठीक है, अब दिख क्या रहा है नीचे की तरफ, देखो एक में साइन माइनस कॉस लिखा है और एक में कॉस माइनस साइन लिखा हुआ है। तो ये अगर बदतमीजी लग रही है तो एक काम कर सकते हो, बाद वाले में से माइनस कॉमन ले लो। समझ लो माइनस कॉमन कैसे लेते हैं, पहले सिखाता हूं मैं साइड में। देखो अगर साइन माइनस कॉस लिखा है, इसमें अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर वाली चीज साइन माइनस कॉस उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। देखो साइन स्क्वायर लिखा था बटे में कॉस, और यहाँ पर लिखा हुआ था साइन माइनस कॉस। अगर माइनस कॉमन लोगे तो नीचे वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगी, साइन माइनस कॉस हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक, अब इसमें समझ लो क्या, नीचे नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका पता है क्या, जो सेम चीज है उसे तो खाली एक ही बार लिखते हैं। जो सेम चीज है, सेम चीज क्या है इनके अंदर, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस सेम है, और जो साइन कॉस है इसको साथ में लिख देते हैं साइन कॉस। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखो बात क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा, देखो जब इसका एलसीएम करेंगे तो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई करके कॉस क्यूब हो जाएगा। कैसे करा है, देखो कैसे करा है कि अपने पास क्या है, नीचे अपने पास है साइन माइनस कॉस और कॉस साइन, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, पहले वाले के नीचे खाली इसके नीचे लिखा हुआ है कॉस और साइन माइनस कॉस। साइन माइनस कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। उस साइन का मल्टीप्लाई मैंने साइन स्क्वायर के साथ में कर दिया, साइन क्यूब हो गया। सेम इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, शुरू में बताया मैंने, ये फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखते हैं साइन माइनस कॉस ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी। ठीक है, सही, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस, और ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन। साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया। अब इसके बाद तुम्हें एक चीज और चमक रही है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन कॉस, और नीचे क्या लिखा हुआ था, कॉस साइन या साइन कॉस, सेम बात है। अब दोनों में बांट दो, एक बार साइन कॉस इसके नीचे लिख दो और एक बार साइन कॉस इसके नीचे लिख दो। ठीक है, ये और ये कैंसिल करके 1 हो जाएंगे। 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन का मतलब होता है कॉस सेक। ठीक है, थीटा लिख देते हैं, और 1 बाई कॉस का मतलब क्या होता है, सेक। ठीक है, इसका मतलब होता है सेक थीटा, प्लस में क्या लिखा हुआ था 1, बस यही चीज तो तुम्हें प्रूव करनी थी। कॉसिक थीटा सेक थीटा प्लस में 1, बस 1 आगे पीछे लिखा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलएचएस बराबर में आरएचएस, ये बंदा खूबसूरत लग रहा है ना, मैं ही हूँ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका क्या करें मालिक, तो एक काम करते हैं, वही चीज जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बताया कि 1 प्लस, अगर ये टेन कॉट दिख रहा है तो 10 को क्या कर दोगे, 10 को लिख सकते हो साइन बाई कॉस, और कॉस को लिख सकते हो साइन बाई कॉस बाई 10। ठीक है, तो बस वही चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ आंसर। ठीक 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 ठीक, और इससे बढ़िया कि एक आइडेंटिटी भी दिख रही है मेरे को, पता है क्या, कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहले एलएचएस उठाते हैं खाली। ठीक है, तो जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस कॉट वाला जो होता है वो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। आइडेंटिटी जिंदा दिख रही थी, लगा दी। ठीक है, अब जो सेक होता है, सेक ये 1 बाई कॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो सेक की जगह पे लिख देते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, और जो कॉसेक है वो 1 बाई साइन स्क्वायर के बराबर है। ये चीज सबसे ऊपर चली जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा साइन स्क्वायर ऊपर आ गया है और कॉस स्क्वायर नीचे आ गया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो तुम साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। और साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है, 10, और इस पे स्क्वायर लिखा था और मल्टीप्लाई में ए। ठीक है, ये चीज आ गई एलएचएस से। ठीक है, अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या दिया हुआ है, आरएचएस के अंदर कोई आइडेंटिटी तो नहीं दिख रही मेरे को, बस ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेन ए, और डिवाइड में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं दिख रही, उस पर पूरे होल स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। आइडेंटिटी नहीं दिख रही तो तुम क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, साइन बाई कॉस वाला। तो देखो जो 10 होता है वो होता है साइन बाई कॉस के बराबर, और जो कॉट होता है वो कॉस बाई साइन के बराबर होता है। उस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे नीचे कुछ नहीं है, उनके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, नीचे नीचे गुणा करके क्या आ जाएगा, पहले तो देखो बड़ा वाला डिवाइड बना दो, ठीक है, फिर एक और डिवाइड बनाते हैं, नीचे कॉस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा और वो हो जाएगा साइन माइनस कॉस, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब मेरे को क्या दिख रहा है, ऊपर साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, तो एक काम कर सकते हो कि तुम माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर उसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये साइन माइनस कॉस बचेगा, अपॉन में कॉस लिखा था और ये क्या था, साइन माइनस कॉस, ये पहले से था, और ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और पता है तुम्हें, पहली और तीसरी लेयर को कैंसिल कर सकते हो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो साइन है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का साइन बाई कॉस, अच्छा ये माइनस अंदर है, का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा माइनस का 10a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a के बराबर, वही चीज़ LHS बराबर RHS हो गया, वहाँ पर भी 10 स्क्वायर बनना था, यहाँ पर भी बन गया। सही, कुछ समझ में ना आए तो 10 बाई कॉस साइन, 10 को कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर दो, कॉट को साइन बाई कॉस बाई साइन के अंदर, ठीक है, कन्वर्ट कर दो, बस आंसर हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो जैसे सेक लिखा है, सेक के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो उसे 1 बाई कॉस लिख सकते हो, सेम नीचे इसका मतलब 1 बाई कॉस हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है, नीचे नीचे गुणा करके कॉस हो जाएगा और कैची गुणा करके कॉस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बाई कॉस है, ठीक है, और पता ही तुम्हें पहली तीसरी लेयर कट जाती है और दूसरी और चौथी कट जाती है और ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, कॉस प्लस 1 के बराबर, ये आंसर हो गया, ठीक है, आंसर नहीं हो सॉरी, ये LHS हो गया, ठीक है, LHS। अब RHS को पकड़ते हैं, RHS में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, RHS में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, आइडेंटिटी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, देखो मेरे को चमक रहा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि एक का भी तो स्क्वायर ही है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और एक बार हो जाएगा a प्लस बी, और नीचे क्या लिखा हुआ था, a माइनस बी लिखा था, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस वो भी था, तो वही चीज़ RHS बराबर में LHS, ये LHS बराबर में RHS, हैंस प्रूफ। समझ रहे हो, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, बस खाली डर है, खाली ट्रिग्नोमेट्री का डर बना हुआ है। अब कहोगे कि तुम्हें आसान लग रहा है, मेरे को आसान लग रहा है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम ये पहली बार देख रहे हो, ठीक है, बस यही फर्क है। अब तो मुझे पहली बार में भाई किसी के लिए भी कोई भी चीज़ टफ होती है, ठीक है, पहली बार में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, प्रैक्टिस कर करके बंदा परफेक्ट बनता है चीज़ के अंदर, ठीक है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम सेम क्वेश्चन, तुम्हें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, NCERT रख दो, सब एनसॉल्व रख दो, मॉडल रख दो, कुछ मत करो, सीधी बात है, बस इस वीडियो का मतलब जितनी भी ये पूरा प्लेलिस्ट चल रही है, सारी प्लेलिस्ट सबके लिए वैलिड है, ठीक है। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और जितने मैं छोड़ के जाऊंगा तुम्हारे लिए, वो सब प्रैक्टिस करो खाली, अगर उनका आंसर समझ में ना आए तो चैट GPT कर लो, ऑनलाइन कर लो, कुछ भी सर्च मारो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, अपने आप ट्राई करके देखना, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस मेरे को फॉलो करो, एक एक करके स्टेप देखते रहो, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, अपने आप सॉल्व होते चलेंगे, ठीक है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, देखो LHS में 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, ये सेम चीज़ अभी हम लोगों ने सॉल्व करी थी, 1 माइनस कॉट वाली, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये RHS में लिखा हुआ है, RHS को हम लोग फिलहाल अभी हटा देते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं और वहाँ तक आंसर लेके जाते हैं, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 1 प्लस तो चलता रहेगा, 1 प्लस चलता रहेगा, इनके अंदर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या करोगे, तो पहले बड़ा वाला डिवाइड बना दो, ये 1 को थोड़ा ऊपर करके लिखा करो, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, माइनस 10 का मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस के बराबर होता है, और यहाँ पर भी 1 बाई 1 और ये हो जाएगा कॉस बाई साइन के बराबर, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, अब देखो 1 प्लस लिखा है, ऊपर नीचे नीचे गुणा कैची गुणा कर दो, साइन माइनस कॉस बाई कॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे नीचे गुणा और कैची गुणा कर दो, ऐसा हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 प्लस सेम जस्ट अभी हम लोगों ने करा है बड़ा सा डिवाइड, और मैंने क्या करा कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन माइनस कॉस बचेगा और ये हो जाएगा कॉस, और ये भी क्या था, साइन माइनस कॉस अपॉन में लिखा हुआ था साइन, इस पूरे का लिखा हुआ था होल स्क्वायर, ठीक है। अब मालिक देखो ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये साइन सबसे ऊपर चला जाएगा और कॉस के साथ में आ जाएगा, तो 1 प्लस अंदर बनना है साइन बाई कॉस के बराबर, और जो साइन बाई कॉस होता है वो 10 इसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है। तो 1 बाई साइन अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस 10 के बराबर होता है, ठीक है, 10 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और तुम्हें पता ही है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, और यही चीज़ तुम्हें लेकर आनी थी, तो LHS इज इक्वल टू द RHS। बहुत सही मालिक, आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, अगेन वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, जो अपना 7 है उसके अंदर 2 पार्ट दिए हैं, पहले हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा
और मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। मैंने क्या बोला था, बराबर में क्या लेकर आना है, तुम्हें 2 लेकर आना है। मैंने बोला कुछ समझ में ना आया तो क्या कर दोगे, टेन को कन्वर्ट कर दो कॉस बाई साइन में, टेन को कॉट सॉरी साइन बाई कॉस में, और कॉट को साइन बाई कॉस में। बस कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 लिखा हुआ है प्लस कॉट की जगह पर आ जाएगा कॉस बाई साइन, माइनस कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, ठीक है। 1 प्लस टेन किसका रेसिप्रोकल है, साइन बाई कॉस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 2 हम लोग प्रूव करने वाले हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, पूरे के नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। यहाँ पर साइन नहीं था नीचे, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा साइन प्लस में कॉस माइनस का 1, जैसा लिखा है एज इट इज मैंने वैसे उतार दिया बाकी चीजें, ठीक है। नीचे भी देखो पूरे के नीचे कॉस आ जाएगा, 1 का कॉस से मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ पर कॉस कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब नीचे अब देखो बात क्या, अब तुम्हें एक चीज चमक नहीं रही लेकिन मेरे को चमक रही है कि देखो ये जो चीज लिखी है इतनी, मैं रेड वाले पेन से करता हूँ, ठीक है। जो ये चीज है इस पूरे को तुम सेम लिखा है, देखो यहाँ पर भी कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस एक ही बात होती है। अगर तुम इसे ए कह दो, इसे माइनस कह दो और इसे बी कह दो, और ये ए है और ये प्लस है और ये सॉरी 1 लिखा है, सॉरी बोल लेते तुम लोग, हाँ मैंने सुना नहीं, कोई नहीं। अगर ये 1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी ए प्लस बी में क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, सही है। तो पहले लिखते हैं a कौन है, a है साइन प्लस कॉस, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो साइन कॉस, नीचे मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि दोनों के बीच में ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस का क्या लिखा था 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, नीचे पूरे की क्या आ जाएगा साइन कॉस आ जाएगा। समझ में आया वाली, बिल्कुल हल्की सी बात थी जो सीखने वाली थी। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है पूरा का पूरा 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस माइनस का 1, नीचे क्या हो जाएगा साइन कॉस के बराबर हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस बाई में साइन कॉस कट कर दो, आंसर क्या बचेगा 2, यानी कि LHS इज इक्वल टू द RHS, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में ये वाली चीज को तुम लोग अपने आप ट्राई करना, ये मैंने करा था, मैंने कहा था ये साइन प्लस कॉस वाली चीजें होगी बार बार आएगी, ठीक है। तो इसे अपने आप ट्राई करना, कॉस को कॉस लिखे रहने दो, 10 की जगह पर सेकंड पार्ट में 10 की जगह पे कॉस बाई साइन कर देना, कॉट की जगह पर कॉस बाई साइन कर देना, नीचे नीचे गुड़ा कैची गुड़ा करो, ऊपर लेकर जाओ, वही जो बातें हमने करी थी बिल्कुल सेम वही चीज करना, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और पूरा सॉल्व करना अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया था, ठीक है। बहुत तगड़ा बोले तो बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ x1 जो है वो बराबर है कॉसेक थीटा के, और सेकंड चीज लिखी हुई है 3 बाई x2 जो है वो बराबर है कॉट थीटा के। फ्री के 3-4 नंबर है, समझ रहे हो, फ्री के इसलिए क्योंकि तुम्हें एक चीज खाली करनी है और फिर आइडेंटिटी लगेगी, सॉल्व करोगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट अगर तुम्हें आती है तो तुम्हारा क्वेश्चन में समझ लो तुम्हें ज़्यादा लिखने से बढ़िया है वो जो वैसे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे कि मान लो उसमें बहुत सारा लिखना है, इसमें मान लो कि मेंसुरेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है तब जाके 3-4 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें आइडेंटिटी पता है, प्रैक्टिस करिए तुमने, तो तुम्हें फ्री के नंबर मिलेंगे। तुम्हें करना क्या, तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू बतानी जो मैंने साइड में लिखी है 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट वाली चीज़, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, अपने को ये गिवन है और वो चाहिए, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर अपने पास x1 है और जो तुम्हें वैल्यू चाहिए उसमें x1 का स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। इधर जब स्क्वायर करोगे तो इधर होल स्क्वायर होगा, इधर भी उधर भी, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है और x1 का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। बराबर में कॉसेक का भी तो करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पक्षों में होता है, ऐसा हो गया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर पहली कह सकते हो। सेकेंड इक्वेशन में भी स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 9/x2 का स्क्वायर, ठीक है। उधर भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी अपने पास 2 इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन को देखो कि यहाँ पर x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, बीच में माइनस आ रहा है, तो एक काम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो इसमें LHS एक तरफ माइनस हो जाएगा कि ये इसका स्क्वायर माइनस 9/x2 का स्क्वायर, LHS को एक तरफ माइनस कर दिया और RHS को एक तरफ माइनस कर दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक तरफ हो गया, ठीक है। और ये तो आइडेंटिटी होती है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा तो 1 के बराबर होता है, तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर हो जाएगी। और इसमें क्या है, इसमें तुम्हें 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपने को यहाँ पर 3 चाहिए था और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में 9 लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं इस पूरे को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से जब डिवाइड करोगे तो 9 को तो 3 बचेगा,
ठीक है। और अगर इधर डिवाइड करा है तुमने LHS में, तो RHS में भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 को डिवाइड करके 1/3 हो जाएगा। तो इसकी तुम्हें वैल्यू चाहिए थी और ये वैल्यू तुम्हारी 1/3 आ गई है, तो आंसर हो जाएगा 1/3 के बराबर। है आसान की नहीं है, बस देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, 7 हो चुके हैं, अभी अपना 8 हो चुके हैं, 8वें के बाद 7, मतलब ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और मैं ट्राई कर दूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं तुम्हारे छोड़ दूंगा, ठीक है, वो अपना ट्राई करना। कॉट ए का मतलब वैल्यू दे रखी है। अब देखो अगेन मैंने क्या बताया, कॉट लिखा है, LHS उठाते हैं पहले, LHS कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाई साइन कर दो, माइनस कॉस का मतलब कॉस ही छोड़ दो, डिवाइड में कॉट का मतलब कॉस बाई साइन कर दो, प्लस में कॉस कर दो। इसी को करने के और भी तरीके हैं, तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम इसमें वाला काम कर दो कि ऊपर नीचे कॉट ए माइनस उससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ज़्यादा अच्छा मैं बताऊंगा कि तुम यही कर दो, कॉस बाई साइन वाली बात करो, ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो एक बड़ा सा डिवाइड है, इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, साइन, नीचे नीचे गुड़ा और कैची गुड़ा कर दो, साइन कॉस। सेम इसमें क्या आ जाएगा, साइन नीचे नीचे गुड़ा कैची गुड़ा कर दो, साइन कॉस, ठीक है। ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर दोनों में से एक काम करते हैं, ऊपर से कॉस ले लेते हैं कॉमन। कॉस जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कॉस कॉमन ले लो, 1 प्लस का साइन बचेगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आ रहा है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन के साथ में, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे बन जाएगा a² माइनस का b²। नहीं एक काम, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, एक चीज़ दिमाग में, ठीक है, एक दिमाग में एक चीज़ आई है कि इतने के बाद रुक जाते हैं, क्यों वहाँ तक क्यों लेके जाना है। एक काम करते हैं, RHS को अब सॉल्व करते हैं ना, LHS ने जितना लेकर आना था उतना ले आया RHS, ठीक है। अगर लगेगा तो आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस आ रहा है और ये 1 प्लस कॉस आ रहा है, इसे यहीं पर होल्ड करके रोक देते हैं, ठीक है। अभी RHS देखते हैं, RHS क्या है, कॉसेक ए माइनस का कॉस है, कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड में कॉसेक ए प्लस का 1, ठीक है। कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन होता है माइनस का 1, इसमें भी 1 बाई साइन होता है प्लस का 1। नीचे एक नीचे नीचे गुणा कर दो, कैची गुणा कर दो, तो नीचे नीचे गुणा कैची गुणा, इसमें भी नीचे नीचे गुणा कैची गुणा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस साइन। कहा था बस ज़्यादा, बस देखो सेम तो मैच हो गया, देखो ये और ये सेम चीज़ तो है, ठीक है। तो वही कहते हैं ना, LHS बराबर RHS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये और मैं कर देता हूँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तभी करता हूँ, ठीक है। 6 नंबर का है, लेकिन अगेन मैंने क्या बताया, तुम्हें कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। मैंने जो बताया है साइन बाई कॉस कन्वर्ट कर दो, बस वो रेसिप्रोकल वाली बातें ध्यान रखो, काम हो जाएगा। देखो कॉसेक लिखा है, कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन के बराबर, माइनस साइन की जगह साइन लिख दो, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर समझो, ये 1 बाई कॉस के बराबर, माइनस का कॉस लिखा है, ब्रैकेट क्लोज। इसके नीचे क्या करोगे, नीचे नीचे गुड़ा कैची गुड़ा, इसमें भी नीचे नीचे गुड़ा और कैची गुड़ा, बहुत बढ़िया। अगली बात, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉसेक जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, साइन कॉस बचेगा, बस। ये करने के बाद अब हम लोग देखते हैं RHS क्या है। RHS है 1 बाई टेन ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या है, 1 बाई टेन ए प्लस में कॉट ए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधी बात जो मैंने भी बताई, इसे साइन बाई कॉस कर दो, प्लस में इसे कॉस बाई साइन कर दो, नीचे नीचे गुड़ा कैची गुड़ा, ठीक। ऊपर 1 लिखा था, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर जाने के बाद ऊपर हो जाएगा साइन कॉस, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये भी हो गया साइन कॉस। तो साइन कॉस हमारा LHS भी था, साइन कॉस हमारा RHS भी था, देखो सेम मैच कर रहा है। तो वही चीज़ RHS बराबर में LHS या LHS बराबर में RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, m² माइनस का n² बराबर में 4 टाइम्स ऑफ mn लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें m की जगह पर लिख देंगे, m बराबर लिखा हुआ है टेन थीटा, प्लस में लिखा हुआ है साइन थीटा के बराबर, और जो n है वो बराबर दे रखा है टेन थीटा माइनस का साइन थीटा। तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, तुम्हें वैल्यू चाहिए m² माइनस n² जो है वो बराबर हो 4 टाइम्स ऑफ रूट mn के। तो एक एक करके पहले LHS उठाते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, m² माइनस का n²। पहले m का स्क्वायर निकाल लेते हैं, m का स्क्वायर निकालने के लिए दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और n का स्क्वायर करोगे तो n² बराबर में हो जाएगा टेन थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर।
अब फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी वाला, तो ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 10 लिखा है ठीक है, प्लस में लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए बी, माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। माइनस जब अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 कॉस साइन, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का और ये भी माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 10 कॉस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर बचने वाला है 4 टाइम्स ऑफ 10 इंटू साइन के बराबर, ठीक है। अब ये LHS आ चुका है, RHS देखते हैं। RHS में लिखा हुआ है रूट RHS में लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट MN के बराबर, ठीक है। अब MN कैसे आने वाला है, देखो M भी पता है तो मैं N भी पता है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो MN की वैल्यू आ जाएगी। पहले MN निकाल लेते हैं, MN बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस में साइन थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। अब जो टेन थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर के बराबर कह सकते हो, माइनस का लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई में कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका देखो साइन स्क्वायर बाई जो कॉस स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, वो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी थी, ये MN की वैल्यू थी। MN की वैल्यू कितनी आई है, MN की वैल्यू आई है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर रूट इधर लगाओगे तो रूट इधर भी लग जाएगा, इधर रूट करके क्या आंसर कितना आएगा, खाली टेन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा स्क्वायर में से। और क्या करना है तुम्हें, इन दोनों में से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई अगर इधर करोगे, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आ गया 4 टाइम्स ऑफ 10 साइन और वहाँ पर भी था 4 टाइम्स 10 साइन, यानी कि LHS बराबर में RHS के बराबर है, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। PDF इसकी PPT जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करना, अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और दी एंड, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। बहुत बड़ी वीडियो चली गई है, ठीक है, लेकिन बाद में इतना वर्थ इट है। इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस जाके प्रैक्टिस करनी है दोबारा जाके, बस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।